Assalamu alaikum, guys. Welcome to another episode of the Salt of a podcast. This will be the last episode of the Salt of a podcast on this channel. Abse will be posting on a separate channel for the podcast. So please do head on over there and subscribe. The current podcast is with Irfan Bhai. Irfan Junejo, you guys would obviously know him. It was a really cool conversation. We ended up talking about our journeys as football players playing semi professionally or professionally in Pakistan, the hurdles we faced, our career paths, and a lot of cool stuff related to football. But then we ventured off into the life of a creator and how to build a community, how to build a connection with your audience, branding, a lot of really cool stuff. So stick around. I hope you guys have fun and do let me know what you guys think in the comments below. Best. Assalamualaikum, welcome to the podcast इरफान भाई. bit insane मेरे लिए क्योंकि पिछली दफ़ा जब आपको याद है मैंने आपको पहले भी इनवाइट किया था एक दफ़ा तो यार वालेकुम सलाम और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. मुझे याद है, बिल्कुल अच्छी तरह याद है कि तुमने मुझे इनवाइट किया था और मैंने बोला था कि मैं कंफर्टेबल नहीं होता हूँ उन लोगों के साथ जिनको मैं जानता नहीं हूँ. हाँ, मुझे जानता तो मैं अभी भी नहीं हूँ लेकिन फिर कुछ दफ़ा हमारी इंटरेक्शन हुई क्लब हाउस पे. तो मुझे लगा कि यार तुम ठीक बंदे हो, कर लेते हैं, कोई मसला नहीं. तो थैंक यू यार. मतलब नहीं, मुझे उस वक्त भी समझ लग गई थी बट वही था. फिर दूसरी दफ़ा ना मैंने पूछना था नहीं, मुझे लग रहा था कि पता नहीं. तो नज़र भाई बैठे हुए थे तो मैंने ऐसे ही ना बात की कि मैं पूछूंगा नहीं. उन्होंने कहा पूछ लो, आजकल वो कर रहे हैं पॉडकास्ट. मैंने कहा अच्छा. यार देखो, द ओनली रीज़न आई डिक्लाइन पॉडकास्ट इनविटेशंस वो ये है कि मुझे ये अच्छा मैंने ये होते हुए देखा है. मेरे साथ नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन और लोगों के साथ होते हुए देखा है कि जो चीज़ अगर मैं अली अब्बासी के साथ या नज़र भाई के या काजी भाई के साथ मैं बोल दूँ तो आई नो देम इनफ कि वो मुझे एडिट, अगर मुझे याद भी ना हो, क्योंकि बात करते हुए आपको फ्लो में याद नहीं रहता, एडिट में वो मुझे व्हाट्सएप करेंगे कि इरफान भाई ये आपने बोला था, ये मैं खुद ही काट रहा हूँ क्योंकि ये ठीक नहीं लगेगा. और मेरे साथ हुआ है ये, मेरे साथ TPR में मल्टीपल टाइम्स हुआ है कि अली भाई ने अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें हटा दी. तो मैं इस तरह जब मुझे ये डर होता है कि ऐसा मेरा कनेक्शन नहीं है विद द होस्ट तो मैं यूजुअली कंफर्टेबल नहीं होता हूँ. दैट मेक सेंस टू यार. मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि अगर कुछ इस तरह की चीज़ हो, क्योंकि आजकल क्लिकबेट कल्चर जो चल रहा है और वो सारा इशू जो है, अब आई वुडंट वांट एनीबडी डूइंग दैट टू मी. तो इट इज़, आई अंडरस्टैंड वेयर यू वर कमिंग फ्रॉम दैट. और एंड आई मतलब आप, आई एम श्योर यू वोंट टेक ऑफेंस. आई डोंट वॉच योर चैनल लाइक प्रॉपर. मैंने कभी उस तरह देखा भी नहीं, लेकिन मेरी ना फीड में आई 2-3 वीडियोस. आपकी बहुत पुरानी वीडियोस थी वो, मतलब उसमें आप फुटबॉल खेल रहे हो, आपने एकेडमी सेटअप की हुई है. तो आई रेजोनेटेड विद दैट एंड दैट्स व्हाई आई रीच्ड आउट, क्योंकि मेरा भी सिमिलर ही जर्नी ट्रैक था. तो मुझे लगा एक अच्छी कॉन्वर्सेशन उस पर हो सकेगी. तो हाउ डिड यू गेट ये पॉडकास्ट पे आने की एक फीस भी है बाय द वे. मुझे कोई ना कोई मर्च का आइटम चाहिए. मैं आपको इंशाल्लाह भेजूंगा और एज अ गिफ्ट. यू डोंट नीड टू पुट इट अप और एनीथिंग. ये जो बाकी है ना, ये अलीना वगैरह, इनको मैं भेजता हूँ, ये स्टोरी लगा देते हैं. कोई शर्म ही नहीं है. मतलब मैंने दिल से भेजा और वो इंशाल्लाह आई विल सेंड यू समथिंग. अच्छा इरफान भाई, ये हुई फुटबॉल का. हाउ डिड यू गेट स्टार्टेड इन लाइफ? वाज इट ऑलवेज योर स्पोर्ट? मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स में काफ़ी इन था और माय ब्रदर वाज एग्जैक्टली द ऑपोजिट. तो ये बात मेरे लिए काफ़ी मुझे नज़र आती थी कि ही वाज ऑलवेज इनटू वीडियो गेम्स एंड आई वाज ऑलवेज इनटू स्पोर्ट्स. तो मैंने क्रिकेट खेला बहुत टाइम तक, बास्केटबॉल खेला, थोड़ा बहुत हॉकी खेला, लेकिन फिर आफ्टर 2002 में वर्ल्ड कप हुआ था. उसके बाद मुझे शौक़ हुआ कि मैं फ़ुटबॉल को ट्राई करता हूँ. मैं 12 साल का था तो मैंने फ़ुटबॉल खेलना शुरू किया एंड इट वाज अ लॉट ऑफ फन. इनिशियली मैं घर के बराबर में ही खेलता था, एक खाली प्लॉट था वहाँ. माय फ्रेंड्स एंड आई वी यूज्ड टू प्ले. तो मुझे कुछ टाइम के बाद ये अंदाज़ा होने लगा कि यार दूसरे लोगों से मैं थोड़ा सा अच्छा खेलता हूँ, इवन दो हम सबको एक ही जितना टाइम हुआ है.
तो वो आपको एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिल जाती है कि आपको मज़ा भी आ रहा है एंड देन यू गुड एट इट एज वेल। तो फिर मैंने कोशिश की कि आई प्ले विद गाइज हु हैव बीन प्लेइंग इट प्रोफेशनली और सेमी प्रोफेशनली। तो फिर मैंने एक क्लब ज्वाइन किया और फिर वहाँ से खेलता रहा। यू वांट मी टू कंटिन्यू द होल स्टोरी फुटबॉल वाली? Yeah, if you want to go for it. हाँ सही है। तो फिर इन 2005 एक क्लब होता था जो जिसका नाम था FC रोवर्स। वो उस टाइम पे तो रजिस्टर्ड नहीं था, लेकिन दीज गाइज यूज्ड टू प्ले दीज फ्रेंडली मैचेस। तो FC रोवर्स का एक स्ट्राइकर वाज माय सीनियर इन माय स्कूल। तो उसने मुझे खेलते हुए देखा और बोला कि तुम FC रोवर्स ज्वाइन करो, हम खेलते हैं मैचेस एंड यू आर वेरी गुड, तो तुम आओ। तो मैं एक मैच पे गया, फिर उनको भी पसंद आया मैं, तो आई जॉइन द क्लब। और उसके बाद से मैंने फ़ुटबॉल खेलना शुरू की। पहली दफ़ा अपने एरिया मलीर कैंट में जहाँ मैं रहता हूँ उससे बाहर मैंने और आई मैं आई थिंक स्कूल में था या कॉलेज में था, मैंने IBA और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ ज़ेबिस्ट के साथ खेला। और आपने कभी वो I was खेला still- स्टेट लेवल जो होता है जिस तरह? हाँ उस पर आ रहे हैं अभी। तो मैंने यूनिवर्सिटी के लड़कों के साथ खेला और तब भी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार मैं इन सब से भी अच्छा खेलता हूँ। तो मैं बड़ा चौड़ा हो गया कि यार आई एम सो गुड। लेकिन फिर आफ्टर अ फ्यू इयर्स वी गॉट रजिस्टर्ड विद द सिंध फुटबॉल फेडरेशन। तो फिर हमने पहली दफ़ा प्रॉपरली रजिस्टर्ड मैचेस खेलना शुरू किए विद गाइज हु प्ले प्रोफेशनली। तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार सही है, मैं स्किल वाइज तो अभी भी compete कर सकता हूँ, लेकिन फ़िज़िकली आई एम वेरी वीक। मुझे कोई भी हल्की सी बॉडी देगा मैं गिर जाऊँगा और मैं फिर तो उसके लिए मेरे पास दो चॉइसेस थे कि आई आइदर वर्क ऑन माई बॉडी या फिर आई वर्क ऑन माई स्पीड। तो आई चोज़ टू वर्क ऑन माई स्पीड। मैं था उस वक्त भी पतला सा, अभी नहीं हूँ, लेकिन आई वॉज़ वेरी क्विक, वेरी एजाइल। तो मैंने फिर उनके साथ भी एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगा। 1 साल तक हमारे क्लब ने बहुत स्ट्रगल किया रजिस्टर होने के बाद, लेकिन उसके बाद हम लोग बहुत सक्सेसफुल रहे फॉर अ फ्यू इयर्स। मैं भी था उसमें, बहुत सारे और लोग थे। फिर आई वांटेड टू प्ले प्रोफेशनली and go to UK to pursue it, to have the opportunity to pursue it at least, but that could not happen for a lot of reasons. तो फिर उसके बाद मेरी फ़ुटबॉल की मोटिवेशन काफ़ी कम हो गई, लेकिन स्टिल आई यूज़ टू प्ले फॉर फन। तो मैंने पूरी यूनिवर्सिटी लाइफ खेला और यूनिवर्सिटी के बीच में आई गॉट द ऑफर टू प्ले टू रिप्रेजेंट सिंध इन अ क्या ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट, जिसमें डिपार्ट थे सिंध, पंजाब, इनकी अलग अलग टीम थी। तो फिर मैंने वो खेला और मुझे मल्टीपल डिपार्ट से ऑफ़र थी, काफ़ी टाइम से थी, मुझे कॉलेज टाइम से ही आने लगी थी मल्टीपल ऑफर्स, लेकिन मैंने कभी परसू किया नहीं क्योंकि मेरा एक ही गोल था कि यार मैं खेलूँगा, फिर आई माइट गेट द चांस टू गो टू UK, तो वहाँ पे परसू करूँगा, और नहीं हुआ तो पढ़ के आ जाऊँगा। बट व्हेन दैट डिड नॉट हैपन, तो फिर मैंने बोला मुझे प्रोफेशनली नहीं खेलना, आई जस्ट कीप प्लेइंग विद माई क्लब। और फिर वो कंटिन्यू रहता रहा। एंड देन एक दिन मुझे इंजरी हो गई शोल्डर की, जो अभी भी है। और उसके बाद से मैं थोड़ा स्ट्रगल करने लगा खेलते वक्त। तुम्हें पता होगा कि जब हम, जैसे मैं लेफ़्ट फुटेड हूँ, तो ये मेरा लेफ़्ट फुट है, सही है। तो अगर मैं शॉट लेता हूँ तो ये हाथ बैलेंस के लिए या यूँ पीछे जाता है, तो उसमें कभी कभी निकल जाता था हाथ। या अगर कभी मैंने टैकल मारा तो ये मैं बैलेंस के लिए यहाँ पे रख रहा हूँ और यूँ टैकल मार रहा हूँ, हाँ, तो ये निकल जा रहा है, डिसलोकेट हो रहा है। तो उसके बाद से मैंने थोड़ा कम कर दिया खेलना, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि दैट माय क्लब वाज सफरिंग एट दैट टाइम। और मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि हम दूसरे क्लब्स के लोगों को बुला रहे हैं। वी यूज्ड टू बी अ वेरी क्लोजली, मतलब क्या कैसे बताऊँ, हम सब एक ही मोहल्ले में रहते थे और हम सब एक साथ खेलते थे एवरी डे। तो अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि हम दूसरे क्लब से लोग ले रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो अच्छा खेलते हैं। तो तब मैंने डिसाइड किया कि आई विल स्टार्ट एन अकेडमी, एंड दैट्स हाउ द अकेडमी स्टार्टेड। ये मेरी और अकेडमी चलती रही 2017
मिड 2017 तक। उसके बाद फिर यूट्यूब स्टार्ट हो चुका था तब तक, हाँ, तो फिर एकेडमी आहिस्ता आहिस्ता फिजल आउट हो गई और लोग उसको मैनेज करने लगे। अभी तक है वो अकेडमी? अब एकेडमी नहीं है, कुछ टाइम हो गया उसको, लेकिन मेरे छोड़ने के बाद काफ़ी टाइम तक एकेडमी चल रही थी। यार अब तो फुटबॉल का कल्चर बहुत आम है। जब मैंने हाँ। स्टार्ट किया था तो मतलब आई यूज़ टू वॉच ऑल दीज क्लब्स, और नेचुरली फिर आप पसंद करने लगते हैं तो यू वांट टू वेयर देयर जर्सीज। मुझे कहीं से भी किसी क्लब की जर्सी नहीं मिलती थी, तो Shit. अब तो बहुत कॉमन है, कहीं से भी मिल जाती है। अब तो हाँ, अब उस मिल टाइम जाती है। पे हाँ हाँ। मुझे याद है मेरा भी वर्ल्ड कप से हुआ था मेरा, लेकिन 2010 का वर्ल्ड कप था वो मैंने देखा, और फिर बस आई गॉट सो इनटू इट, इट वाज सो फन टू वॉच द प्ले। बट वो आई वाजंट वेरी गुड इन द स्टार्ट, बट आई वाज स्मार्ट, सो आई एनालाइज गेम्स, और मुझे पोजीशनिंग और अवेयरनेस वगैरह अच्छी थी, हो गई आहिस्ता आहिस्ता। तो व्हाट वाज, कौन सी पोजीशन पे खेलते थे? मैंने शुरू कीपिंग से किया था, लेकिन फिर मैं सेंटर बैक आया, फिर सीडीएम, और मतलब आई कुड प्ले एनीवेयर, सो द कोच वुड प्ले मी वेयर एवर ही वुड नीड मी मोस्ट, बट मोस्टली सीडीएम बॉक्स टू बॉक्स वाला ना सीन था। तो इट वाज गुड। व्हाट वाज योर लाइक बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपके ख्याल में? यार मैंने हमेशा 90% ऑफ माय फुटबॉल करियर मैंने स्ट्राइकर ही खेला है, तो मेरी बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होगी कि स्पीड एंड शूटिंग पावर। मुझे आई वुडंट से कि मेरा फुटवर्क बहुत तेज़ था या मेरी ड्रिबलिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे ये पता था कि मेरा बॉल कंट्रोल अच्छा है और मेरी स्पीड अच्छी है, तो मैंने हमेशा ना उसको यूज़ किया है एज माई स्ट्रेंथ। मैंने कभी भी ज़्यादा स्टेप ओवर्स या वो डमी करना, इन चीज़ों में मैं नहीं पढ़ा। आई केप्ट इट वेरी सिंपल। अच्छा ही है यार, मुझे भी बड़ा ना अजीब लगता है, मतलब आप एक ही जगह बैठे हो, लगे हुए हो इससे बेहतर ये नहीं 2 टच लो, निकलो, शूट टिका लो। हाँ। तो इट्स गुड। आई एम अज्यूमिंग यू आर अ मेसी फैन देन, तो या आई एम अ मेसी। फिर आपको फुटबॉल आती होगी। नहीं यार, रोनाल्डो इज रियली गुड एज वेल, लेकिन मेसी इज डिफरेंट यार। मतलब आई कुड टॉक अबाउट इट फॉर सो लॉन्ग। पासिंग देख लो खाली, मतलब किस तरह, इट्स सो क्रेजी हाउ गुड ही इज, मतलब आई तो कंप्लीटली एग्री कि मुझे जब भी मैं इस डिबेट में पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन मुझे तो लोगों को लगता है कि अगर मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ तो मैं फ़ुटबॉल फॉलो भी बहुत करता हूँ। मैंने कभी भी एज सच बहुत प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया फुटबॉल। बड़े बड़े मैचेस देख लिए, फाइनल सेमीफाइनल, लेकिन जब भी मेसी हारता है तो आई फील बैड। उसके अलावा मैं क्लब स्विच कर लेता हूँ अगर रियाल अच्छा खेल दिया तो मुझे अच्छा लगता है। आई हैव ऑलवेज लाइक्ड ओजिल एंड मॉड्रिच इन रियल मैड्रिड। तो मुझे क्लब से कभी भी वो नहीं हुआ कि मैं इनको सपोर्ट करूँगा। अच्छा, मैं भी उस तरह नहीं देखता था। व्हेन आई डिड वॉच इट, इट वाज फॉर एनालिसिस, कि मतलब प्लेयर को देखा उससे सीखने के लिए कि वो इस पोजीशन में क्यों खड़ा है, और वो अब मैं ज़्यादा देखता हूँ। आई गॉट इंजर्ड सो आई हैड टू स्टॉप। मेरा ACL टेयर हुआ तो आई हैड टू स्टॉप प्लेइंग फुटबॉल ना, 2-3 साल हुए आई थिंक। तो फिर मैंने ज़्यादा देखनी शुरू की। मेरा ख्याल है टू वाइकेरियसली लिव थ्रू वॉचिंग इट, तो वो वाला सीन हो गया। लेकिन पहले मैं भी नहीं देखता था इतना। तो यू स्विच टीम्स, मतलब यहाँ पे किसी को ये आप कह दो, मैं भी करता हूँ स्विच, तो वो कहते हैं कि तुम क्या यार लोटे हो मतलब ट्रॉफी हंटर। यार मुझे एक बार काफ़ी क्रिंज लगता है जब जैसे मैंने जब फुटबॉल देखना शुरू किया था तो मुझे सबसे अच्छा गेम प्ले उस वक्त मैन यूनाइटेड का लगता था, सही है। उसके बाद अभी आर्सेनल बहुत बुरा खेल रही है, लेकिन जो आर्सेनल के शॉर्ट पासेस थे बीच में एक टाइम पे जब नया ऑनरी ने क्विट किया था, हाँ, उस टाइम पे मुझे आर्सेनल का गेम प्ले बहुत अच्छा लगता था, अभी भी लगता है। आई रियली लाइक हाउ लिवरपूल प्लेज। लेकिन फुटबॉल फैंस जो ये बोलते हैं ना, चलो सही है, तो आप ये बोलें कि यार लिवरपूल ऐसा खेल रही है, और लेकिन जब वो बोलते हैं कि हमारी टीम हम अभी स्ट्राइकर ला रहे हैं एक, और मुझे वो बहुत अजीब लगता है। अच्छा नहीं, वो मुझे तो बड़ा कमाल लगता है कि मतलब इतनी आपकी वो है उससे कनेक्शन जगह से ना, कि आप फुल रो रहे होते हो। मतलब
जितना मुझे दुख हुआ था वो 8-2 जो हुआ हमारा पिछला बारसा पे मतलब सिर्फ मेसी को तो आप देख लो ना मैच के बाद, बहुत दुख होता है कि बेचारे किधर यार फंस मुझे 8-2 पे इतना दुख नहीं हुआ था जितना मुझे वो वर्ल्ड कप में हुआ था। हाँ वो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं बहुत चाहता था कि एक दफ़ा मेसी वर्ल्ड कप जीत जाए, बाकी फिर कुछ ना जीते। और यार वो टूर्नामेंट क्या खेला था वो ईरान वाला गोल तो मुझे भूलता ही नहीं है ना, जो उसने एंड पे मारा था। उफ, एंड लाइक आई थॉट दे वर गोइंग टू विन इट। वो 2-3 चांसेस अर्जेंटीना ने बनाए उस मैच। व्हाट अ गेम। वो रमजान में वर्ल्ड कप का मजा अलग आता है सहरी के वक्त मैच होते थे। गुड सीन। तो देन यू प्लेड इन कराची एंड देन एज यू वेंट अप यू रियलाइज ये लोग, अच्छा मेरे साथ तो ये था कि जो पिचेस हम जब जिस तरह लेवल ऊपर गया, स्टेट हो गए, रीजनल्स हो गए, पिचेस मतलब काफ़ी ख़राब थे। और मतलब हम लोग तो मतलब आई एम अज्यूमिंग यू वर फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड, और उधर जो लोग आते हैं वो ज़्यादातर उस फाइनेंशियल सिचुएशन पे नहीं होते जिस तरह हम हैं, तो वो ज़्यादा रफ भी होते हैं, उनमें ताकत भी ज़्यादा होती है अक्सर, और वो तेज़ भी ज़्यादा होते हैं, और उनको उन फील्ड्स पे खेलना आता है, वो बॉल उछलता है अजीब तरह जो भी। तो दैट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी व्हिच आई हैड टू एडजस्ट टू द पिचेस। यार आई नेवर फेस दिस प्रॉब्लम बिकॉज मैंने जितनी टोटल फुटबॉल दैट आई हैव प्लेड इन माय लाइफ 95% ऑफ इट हैज़ बिन ऑन मिट्टी के ग्राउंड्स, और पत्थर भी हैं बीच में और अजीब सा ग्राउंड है। तो मुझे कभी भी वो तो मैंने जब घास पे रेगुलर खेलना शुरू किया तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता था कि इधर बॉल भी तेज़ निकलती है, इधर मैं भी तेज़ भागता हूँ। हाँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। यूज़ टू लुक फॉरवर्ड टू, मेरे लिए बड़ा एक खुशी का दिन होता था। आज ग्रासी ग्राउंड में मैच है तो वो सुबह से ही एक एक्साइटमेंट होती थी। तो मेरे लिए एडजस्ट करना मुश्किल नहीं था। शुरू में थोड़ा सा था कि मुझे कभी भी आई वॉज वेरी वेरी क्विक, ये मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कितना, लेकिन समझ गया मुझे कभी भी उसमें मसला नहीं हुआ कि ये मुझे बस ये होता था कि यार मैं अगर इनको फिजिकली थोड़ा सा भी मैं अपनी जगह रोक लूँ ना, तो ये मुझे कुछ नहीं कर सकते। मुझे बस एक लंबा टच लेना है और मैं निकल जाऊँ। बे यार मुझे पता है आपके जैसे प्लेयर होगा। आपका वीक फुट कैसा था? कोई काम किया हुआ था उस पे? मेरा वीक फुट, मैं बहुत ज़्यादा अपने स्ट्रॉन्ग फुट पे रिलाई करता था, और फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय करियर इतना हो गया था कि मैं पास कर लेता था या मैं बॉल स्टॉप कर लेता था, लेकिन मैं अपने स्ट्रॉन्ग फुट पे ही सबसे ज़्यादा रिलाई करता था। अच्छा, फॉर मी आई मेड सो मच फ्रेंड्स थ्रू फुटबॉल एज वेल, कि वो भी एक बहुत मेरे लिए एक एडवांटेज कह लें, या मतलब इट वाज अ वेरी गुड वे फॉर मी टू सोशलाइज। अगर आप किसी के साथ खेल लिया ना तो उसके साथ एक कनेक्शन आपका बन जाता है कि मतलब बॉय अपना ना। आई डोंट नो इफ दैट हैपेंड विद यू एज वेल, के वंस यू प्ले विद समवन इट्स जस्ट मच इजियर टू कनेक्ट विद देम। यार मेरे साथ ये हुआ है कि ऑल माय फ्रेंड्स जितने भी अभी भी मेरे दोस्त हैं जो मेरी वीडियोस में भी आते हैं, वो सारे मेरे फुटबॉल के थ्रू बने। तो मेरे लिए मतलब ज़्यादातर अभी जिनसे मैं मिलता भी हूँ, और जो मेरी हमजा, मुनीब, हारिस, ये सब लोग फुटबॉल के थ्रू बने। मुनीब भाई खेलते थे कौन सी पोजीशन? मुनीब यूज्ड टू बी सेंटर बैक, और मुनीब वाज नेवर क्विक, लेकिन मुनीब को लोगों को मारने का बड़ा मज़ा आता था, तो वो खेलता ही इसलिए था कि यार मज़ा आता है। मतलब हमारे इधर ना, मतलब मैं लोकली बहुत खेल रहा हूँ, एक कारी साहब भी खेलते होते थे, वो जॉगर पहन के, और वो भी बहुत मजे का होता था कि वो भी मारने ही आते थे ब्रो। आके बस किके मार के चलो बेटा मगरब पढ़ो। गुड सीन था यार। it's just like very like the connections you form through it, I always feel like they go a long way, क्योंकि आपको लगता है कि अब भाई है मेरा, हमने एक दूसरे पे इतना रिलाई किया है कि it's just really nice. तो did you ever end up earning anything through football या कुछ? मैंने 1 रुपया नहीं कमाया कभी जिंदगी में। अच्छा, टूर्नामेंट्स भी नहीं जीत के या कुछ इस तरह का? मतलब वो जीते हैं, लेकिन उसके पैसे कभी मांगे नहीं मैंने, वो क्लब में ही लग जाते थे। सही।
अच्छा हमारा यही था। अच्छा आई एंडेड अप मेकिंग इट टू नेशनल एंड देन हमारा इधर एक पिछले मतलब जब मैं मेरा एंड हो रहा था ना एक अपॉर्चुनिटी आई थी कि एथलेटिको मैड्रिड आई हुई थी इधर, तो मेरा उधर भी अच्छा हो गया था, तो इट लुक पॉजिटिव, बट देन द इंजरी हैपेंड एंड आई हैड टू स्टॉप एंड आई कुडंट। मैंने 2-3 दफा ट्राई किया, वही जिस तरह आप कह रहे हैं ना, खेलते हुए फिर से लगी और एंड पे आ गई, बस ठीक है गिव अप ऑन इट। तो वो अब आई थिंक इट इज गेटिंग बेटर, लेकिन फिर आज बैन हो गई पीएफएफ से, फिर से मैंने पढ़ा यार बस वो बिल्कुल ही अलग पॉडकास्ट निकल जाएगी तुम्हारी, लेकिन मैंने कभी भी नेशनल लेवल मेरा नहीं हुआ कभी, लेकिन स्टेट लेवल पे भी जो मलीर की डिवीज़न है या सिंध फुटबॉल फेडरेशन है, मतलब लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं और उनका मेन काम कुछ और है और ये कभी ऐसे ही पार्ट टाइम में कर लेते हैं, और वो एक स्टेटस गेम है आपस में कि मैं फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ और ये हूँ, और बड़ी मतलब मुझे कोई फ्यूचर होपफुल नज़र आता नहीं है। और इवन दो हर गली में अब मुझे एटलीस्ट पिछले कुछ सालों से मुझे सड़कों पे जगहों पे फुटबॉल खेलते हुए लोग ज़्यादा सीरियस नज़र आते हैं, ज़्यादा परसू करने के लिए ज़्यादा वो डेडिकेटेड लगते हैं मुझे। लेकिन एब्सोल्युटली ज़ीरो अपॉर्चुनिटीज़। मतलब मैं तुम्हें बताऊं, अगर मैंने कभी भी डिपार्टमेंटल ऑफर्स को सीरियस नहीं लिया, अगर लेता तो शायद मैं नेशनल लेवल भी खेल लेता। इसलिए नहीं लिया क्योंकि हर डिपार्ट का प्लेयर, हर प्लेयर का गोल यही होता है कि मैं सुई गैस फॉर एग्जांपल आई यूज्ड टू ट्रेन, उधर जॉब मिल जाएगी बाद में ना, और वो जॉब मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी और हम लाइनमैन लग जाएंगे और हमारी पूरी ज़िंदगी जो है वो निकल जाएगी। दैट्स व्हाई पीपल प्ले फॉर डिपार्ट। मुझे भी असल में यही था कि मतलब मैंने यूनिवर्सिटी भी इस बेसिस पे चूज़ की थी कि अच्छा इधर का फुटबॉल प्रोग्राम अच्छा है, इधर से चांस है कि आगे कोई क्लब रिक्रूटमेंट होगा या यूं करके। तो इधर तो मुझे पता था कि बहुत मुश्किल है अगर कुछ हो भी ना, बिकॉज भाई इज्जत ही के क्या है इधर एथलीट की, क्रिकेट के अलावा कौन सी स्पोर्ट को इज्जत देते हैं इधर। तो दैट वाज ऑलवेज समथिंग। और फिर वो व्हेन यू ट्राई टू डू इट अब्रॉड, फाइनेंशियली जो होता है स्ट्रेस उसका कि बाहर जाके यूनिवर्सिटी पे अच्छा खासा महंगा पड़ जाता है, वो अलग से। यार मुझे उस वक्त इतना पता नहीं था, तो मुझे एक बात का काफ़ी हमेशा दुख होता है कि आई डिड नॉट नो इवन अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स। अगर मुझे पता होता, मेरे ही जानने वाले थे जो फुटबॉल ही खेलते थे, उन्होंने अपने मैचेस की वीडियोस बनाई, दे अप्लाइड फॉर स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, उनको मिली। तो अगर ये भी कर लेता ना, मैं एटलीस्ट ट्राई कर लेता, तो यू नेवर नो, पता नहीं क्या कर लेते। लेकिन फिर जब मेरी यूनी स्टार्ट हो गई, उसके बाद से मैंने सोचा कि भाई उस पॉइंट पे, ये बड़ा अच्छा सेगवे है, उस पॉइंट पे एक चीज़ थी जो मेरी ज़िंदगी ड्राइव कर रही थी, वो एक तरीके से मैंने छोड़ दी। मतलब अगर मैं 100 पे उसको मोटिवेशन लेवल था मेरा, तो वो 30 पे आ गया। आई जस्ट यूज टू प्ले बिकॉज मज़ा आता था, दैट्स इट। तो फिर 2 साल 2008 में मेरी यूनी स्टार्ट हुई, 2 साल में ऐसे ही घूमता रहा फारिग, बस यूनी ज़्यादा था, कोई ज़िंदगी का पॉइंट नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं। उसके बाद आई डिस्कवर्ड फोटोग्राफी, और फिर मेरे ख्याल से ये दूसरी ज़िंदगी मेरी स्टार्ट हुई कैमरा रिलेटेड। मेरा भी यूं ही यार, लिटरली मैं कह रहा हूँ ना, इतना सिमिलर मुझे लगता है, क्योंकि मेरा तो आई वाज फोर्स्ड आउट ऑफ इट मोर, बट फॉर लाइक द फर्स्ट ईयर आई वाज जस्ट सो लॉस्ट के मैंने किया ही एक चीज़ है, मेरा दिल में था ही एक चीज़ करना, तो जस्ट। और फिर ये पेज चल रहा था वैसे ही, और मेरी मतलब बड़ी अजीब आदत है कि आई एम लाइक इफ आई डू समथिंग, तो फिर मैंने फुल जान मार के उसको कुछ प्रोडक्टिव बनाना है अपने लिए। तो देन आई जस्ट पुट एवरीथिंग इनटू दिस because nothing was working and this ended up working out I guess किसी तरह। तो वो एक था कि I could not find what I wanted to do, like purpose driven इतना ज़्यादा था वो 5-6 साल for football, and then वो चला गया। अब क्या करना है भाई आगे क्या करना है? तो ऑटो पायलट पे ज़िंदगी जिसे कहते हैं ना, वो वाला सीन हो गया। वो मोटिवेशनल बुक्स पढ़ रहे हैं और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प, और बस वो वाला हो गया।
So with photography, मतलब मुनीब भाई भी हैं उसमें, और मतलब सारा आपका वो was it like externally influenced या did you find it खुद ही? Yeah, it was I think it was externally influenced, लेकिन not from मुनीब. हम लोगों का एक दोस्त होता था जिसका नाम था फतेह, और he was always the creative one हम सब में से, हर चीज़ में, ड्राइंग में, और कोई डिबेट कंपटीशन, कोई ड्रामा कंपटीशन है, सबसे ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ फतेह ही देगा. तो फतेह ने हम सब ने से, जैसे हमने यूनिवर्सिटीज़ में गए, तो मैं बिज़नेस यूनिवर्सिटी में गया, मेरा दोस्त इंजीनियरिंग में गया, फतेह गया फिल्म स्टडीज़ में, और उधर उसने एक शॉर्ट कोर्स किया, वो किया था डिप्लोमा फोटोग्राफी का. तो हम लोग उसके मॉडल्स होते थे, क्योंकि हम फुटबॉल खेलते थे. तो उसने बोला कि तुम आओ, हम लोग ना सदर में चलते हैं, डाउनटाउन कराची, और वहाँ पे चल के एक फ़ोटो शूट करते हैं, तुम लोग फुटबॉल खेलो, मैं शूट कर लूँगा बस. तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैंने एक प्रॉपर DSLR देखा, और मुझे इंटरेस्ट हुआ, मैंने देखा, फिर मैंने वो पिक्चर्स देखी, फिर मैंने वो पूरा जो भी फतेह पब्लिश करता था, अपलोड करता था, फ़ोटो वॉक्स पे जाता, मुझे आई जस्ट लव द कॉन्सेप्ट ऑफ फ़ोटो वॉक्स. तो मुझे फोटो उस वॉक टाइम क्या पे होता है कि इंटरेस्ट. मतलब you're walking just taking photos randomly या? हाँ, यही है. तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और उसके साथ आई थिंक मेरी अप्रिसिएशन ऑफ कराची भी थोड़ी बहुत बढ़ती गई, क्योंकि मैंने कभी कराची को इस नज़र से देखा ही नहीं था, जो मैंने पिक्चर्स के थ्रू देखना शुरू किया. और फिर बस मैंने सोचा कि यार मुझे भी कैमरा ख़रीदना है, आई शुड गेट अ कैमरा एंड स्टार्ट डूइंग इट. तो अच्छा, फिर आई गॉट लाइक कैमरा. यूट्यूब आपने 2017 में शुरू किया था ना? या दिस वाज 2010. अच्छा, तो जब आप यूट्यूब शुरू किया था तब भी वो अकेडमी वाला तो चल रहा था, क्योंकि मैंने तो वही देखा हुआ है ना सही तरह, वही वाला यार series. अकेडमी स्टार्ट हुई थी 2013. अच्छा, तो हाँ, बाय द मेरे टाइम यू स्टार्टेड यूट्यूब, फुटबॉल वाज एट 30% और 20% फॉर यू. या सही सही, दैट्स सो कूल, आई डिडंट नो दैट. मुझे लगा वही था कि आप कर रहे हो और फिर एकदम से आपने कहा बस 1200 यूट्यूब पे 100% आ गए या इस तरह. नहीं, यूट्यूब फुटबॉल तो यूनी स्टार्ट 2008 में ही फुटबॉल कम हो गई थी, और आई ग्रेजुएटेड इन 2012. और फिर पहली दफ़ा मेरी ज़िंदगी में कोई काम नहीं था कि सुबह उठें और कहीं जाना है, ये नहीं पता. तो फिर मैंने सोचा कि ये अभी मैं यंग हूँ, रिस्क ले सकता हूँ, तो आई वांट टू स्टार्ट एन अकेडमी. तो आई स्टार्टेड एन अकेडमी. That's good यार. मैं भी I used to help like बच्चे ट्रेन एंड ऑल, क्योंकि वो मैं तो YouTube पे अब उस वक्त शायद ना होते हूँ, वो होते हैं चैनल्स ना जो ड्रिल्स वगैरह, वो एथलीट्स ही हैं जो खेल रहे हैं US2 डिवीजन, US1 डिवीजन में, उनके चैनल्स हैं और वो अपनी ड्रिल्स वगैरह दिखाते हैं. तो मैं वही खुद करता था, और साथ 2-3 ना छोटे छोटे बच्चे लेके तो हम लोग पासिंग ड्रिल्स और इस तरह की चीज़ें करते थे. That was cool. यार मुझे 1 मिनट दो, कि मैं चाबी गाड़ी की है वो देनी है बाहर. हाँ, इजी इजी. है ये? आ जाओ भाई. तो हाँ, हम उसकी बात कर रहे थे. आपका आज दिन, वो आप कह रहे थे बहुत बड़ा दिन था, बिकॉज यू सोल्ड द कार एंड ऑल ऑफ दैट. यस. तो मैंने अपनी आई एम इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ स्टूडियो, वर्क प्लेस. तो उसके बहुत से खर्चे हो रहे हैं विच आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, क्योंकि कभी अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी ली नहीं है. तो उसके लिए अभी के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि आई एम सेलिंग माई कार. ब्लैक्ड आउट. एक सेकंड, you blacked out. अब सही है. Let me see. Yeah, ठीक. आपने म्यूट कर दिया अपना. मेरा इंटरनेट नहीं है ये, मैंने चेक कर लिया.
मेरा फिट चल रहा है। मेरा भी 20 आ रहा है, मैंने भी अभी उकला खोला तो शायद एमी स्पाइक हुआ हो। हाँ, तो आई एम इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ स्टूडियो फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। आई बॉट अ प्रॉपर्टी। तो मुझे नहीं पता था कि इसके फर्निश करने के क्या खर्चे वगैरह होते हैं। तो अभी के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि आई एम सेलिंग माई कार सिविक, और उसको बेच के मैं एक छोटी गाड़ी लूँगा कुछ टाइम के लिए, और जब कुछ टाइम बाद थोड़े बहुत पैसे कमा लूँगा तो आई कीप दिस कार एज अ सेकेंड कार, और फिर आई बाय मेरे अगर ज़्यादा पैसे हो गए तो आई बाय एन MG, और अगर ज़्यादा नहीं हुए तो आई बाय अ सिविक अगेन। आई रियली लाइक सिविक। सिविक्स आर गुड। अच्छा, वो काजी भाई वाली लेवल पे नहीं गया, वो वियट नहीं ले रहे? यार काजी भाई का लेवल बहुत आगे है। काजी भाई के पास V8 नहीं है, वीगो है, लेकिन वो भी बहुत हाँ। बहुत नहीं, मुझे क्योंकि आपने स्टोरी लगाई थी वो, फिर वो इस तरह ही लोगों को तंग करने वाला सीन था। रोकी यार आई डोंट नो कि आप कितना पैसा किस लेवल का पैसा कमा लें कि आपको लगे कि यार हाँ सही है, इफ़ आई एम बाइंग 4.5-5 करोड़ की गाड़ी तो हाँ ठीक है, मतलब ज़रूरत है। आई डोंट नो वो लेवल क्या होता है, तो मैं उनसे कभी रिलेट नहीं कर सकता कि यार 5 करोड़ की गाड़ी। हाँ मतलब इट्स जाना तो जगह से जगह ही है। सिविक लाइक इट्स अ रिस्पेक्टेबल कार ना, सिविक इस तरह भी नहीं कि बिल्कुल ही। तो आई डोंट अंडरस्टैंड द नीड फॉर पीपल टू गो अबव एंड बियॉन्ड ईदर। मेरा बहुत वही है कि सिंपलिस्टिक मिनिमम जो चाहिए वो करो। और यार मेरा आहिस्ता आहिस्ता सिंपलिस्टिक होता जा रहा है मेरी ज़िंदगी में। आई थिंक एक पैटर्न देख रहा हूँ मैं अभी, और वो पैटर्न मैंने अभी नोटिस करना शुरू किया है कि मैं शौक़ सारे पूरे करता हूँ अपने। सही है, मेरी ज़िंदगी में एक शौक़ है, अभी भी है। मैंने बाइक्स का शौक़ अपना पूरा किया, प्रॉपर्ली किया, और उसके बाद अब मुझे शौक़ नहीं होता कि मैं बाइक ख़रीदूँ कोई बहुत फैंसी। इसी तरह मुझे भी शौक़ है कि यार मुझे एक अच्छी, मतलब बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन नहीं हो, लेकिन एक मिड लेवल आउडी लेनी है। वो मुझे पता है कि जब मैं लूँगा तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी, और मैं लूँगा और 3-4 महीने बाद वो मैं बेच दूँगा, लेकिन मेरे लिए वो एक शौक़ पूरा हो जाएगा। तो मेरे शौक़ आउडी पे आके ख़त्म हो जाते हैं। वो मे बी 1 करोड़ 1.5 करोड़ की होगी, लेकिन 4-5 करोड़ वाली चीज़ मैं कॉम्प्रहेंड ही नहीं कर सकता। हाँ अच्छा, और मतलब वो तो अलग ही गेम है ना, जो उधर उधर तक पहुंच जाते हैं, पता नहीं वो किस तरह पहुंचते हैं, और हाउ यू कैन फील इट्स जस्टिफाइड टू स्पेंड दैट अमाउंट ऑन अ कार। बट हाँ, मतलब लाइक एज व्हेन यू स्टार्टेड मेकिंग मनी आउट ऑफ दिस, व्हाट वाज योर लाइक प्लान कि इतना बचाना है, इतना लगाना है, या व्हाट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या सीन था? यार फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेरी पूरी ज़िंदगी में काफ़ी सिंपल है। वो ये है कि मेरे कोई भी बड़े ख़र्चे नहीं हैं, मेरे कोई ऐसे शौक़ नहीं है जिनमें मैं पैसे लगाऊं। मुझे लोगों को घड़ियों का शौक़ होता है, चीज़ों का शौक़ होता है। मैंने अपने आप को सिर्फ एक चीज़ की इजाज़त दी हुई है कि तुम्हें कैमरा इक्विपमेंट पे जितना पैसा लगाना है तुम लगाओ, ये इजाज़त। इसके अलावा मेरा कोई ख़र्चा नहीं होता। मैं सिंपल कपड़े पहनता हूँ, जो भी, अगर मैं कभी कोई ब्रांडेड कपड़े पहनता हूँ तो वो गिफ्ट ही होते हैं ज़्यादातर। तो एक टाइम पे जब मैं एक टाइम पे जब मैं कॉलेज में था, यूनी में था, तो मैं बहुत क्रेज़ी स्नीकर हेड था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो शौक़ भी ख़त्म हो गया। मैंने वो तो बाइक वाला मेरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट यही होती है कि whatever I make from this, 50% of it I'm going to invest back into it, और 50% I'll keep for myself। ये सिंपल रूल है, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता। नहीं, आई थिंक दैट इज हाउ इट शुड बी। लोग सेव करते नहीं है। मैंने आई रिसेंटली स्टार्टेड लाइक थिंकिंग ऑफ इट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ ओके, आई वांट टू डू दिस फॉर लॉन्गर, एंड आई वांट टू यू नो मेक इट समथिंग, बिकॉज आई एंजॉय इट, स्पेशली जब लोग बताते हैं कि उनको किस तरह इम्पैक्ट होता है मेरी जो मैं कर रहा हूँ, बेशक वो यूट्यूब हो या जिस तरह भी हो। तो उस वजह से अब मैं उस तरह सोच रहा हूँ, और मतलब इट्स स्केरी एज वेल, क्योंकि पता नहीं कल बैन हो जाए सब कुछ। मतलब वो एक अनसर्टेनिटी रहती है, इज दिस फीजिबल टू पुट माय टाइम एंड एफर्ट इनटू, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट। तो हाँ, वही डर लगता है। यार मुझे कभी भी ये वाला डर नहीं लगा कि इट माइट गेट बैंड, लेकिन
मुझे ये डर ज़रूर लगता है क्योंकि मैंने अपने सामने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को आते हुए और जाते हुए देखा है। बहुत सारे मेरे टाइम पे, जब मैं थोड़ा यंग था तो मेरे टाइम पे वीजेज़ और आरजेज़ बहुत हॉट थिंग होते थे। तो अब उनको कोई पूछता नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। मेरे, बड़ी अजीब सी बात है, मेरे फॉलोअर्स उनसे ज़्यादा हैं। तो मुझे ये बात सोच के थोड़ा थोड़ा डर लगता है। लेकिन फिर मैंने केसी की बहुत सारी पॉडकास्ट सुनी और मैंने यही सीखा है कि आई डोंट गो आफ्टर रेलेवेंस नाउ, आई जस्ट मेक व्हाट आई वांट टू मेक। और इसका देखो, अगर मुझे रेलेवेंट रहना है या मुझे हमेशा कॉन्वर्सेशन का टॉपिक बने रहना है तो ये बिल्कुल कॉम्प्रहेंड ही नहीं कर सकते आप बात के 1 साल तक आई वोंट बी एक्टिव ऑन माई मेन चैनल विच ब्रिंग्स इन 90% ऑफ द मनी। लेकिन अगर इफ़ यू लुक एट इन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कि अगर मे बी मैं अपना इसको 10 साल तक, 15 साल तक, इफ़ दिस रिमेन्स एज अ फुल टाइम करियर फॉर मी, तो उसमें 1 साल मैटर नहीं करता, छोटी सी चीज़ है। हाँ, आई गेट दैट। और मेरा भी यही सीन है कि आई नेवर वांटेड कि रेलेवेंट हो या ट्रेंडिंग हूँ या ट्रेंड्स फॉलो करूँ। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई आई एम वेरी हैप्पी विद माई ऑडियंस। इट्स एन ऑर्गेनिक ऑडियंस। मुझे 4 साल लगे और बहुत स्लो था, बट आई वुड प्रेफर दैट रादर देन अ वायरल वीडियो जिससे मेरे फॉलोअर्स आ रहे हैं, क्योंकि फिर वो एक या मैं उनको समझ भी नहीं पाऊंगा, वो मुझे भी नहीं समझ पाएंगे, एंड इट्स गोना बी वेरी वेरी टफ फॉर मी टू कोप विद दैट। यार मैं ना, आई कम्प्लीटली अग्री विद यू। और ये अभी जितने भी लोग देखेंगे ये, और उसमें से अगर कोई एस्पायरिंग यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, तो उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन जब भी मैं किसी यंग ब्लॉगर को या यंग यूट्यूबर को अपने करियर के स्टार्ट में ही वायरल होता हुआ देख लेता हूँ ना, तो मुझे दिल में उनके लिए थोड़ा सा दुख होता है कि मे बी अब जो इनके पर होने वाला है ना ऑडियंस की तरफ से, और एक आपकी एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि मेरी नेक्स्ट वीडियो भी वायरल जाएगी या नेक्स्ट भी जाएगी, तो उससे कोप करना काफ़ी मुश्किल होता है। वही मुझे डर लगता है कि जब वो लोग आएंगे उनका स्टैंडर्ड वही वीडियो होगी और उनकी परसेप्शन भी वही वीडियो होगी मेरी। मतलब पहले आई डिड पॉडकास्ट, दे वेंट वेल, बट आई स्टॉप्ड बिकॉज पीपल स्टार्टेड सेइंग ये पॉडकास्टर है। मतलब मैंने वो डब्बे में नहीं बंद होना। आई लव एक्सपेरिमेंटिंग, आई लव डूइंग डिफरेंट स्टफ, एंड सो आई जस्ट स्टॉप्ड। आई वाज लाइक मैं करना ही नहीं, बुला के दिखाओ, मैं कुछ और कर रहा हूँ। मैंने व्लॉग्स 3 बनाए, उनसे दिल भरे, मतलब यूं करके। तो क्रिएटिव, मुझे लग रहा है कि मैं अपने आप को सुन रहा हूँ और मुझसे किसी ने सवाल पूछा है कि व्हाई डिड यू स्टॉप मेकिंग व्लॉग्स। अरे मतलब वो मेरा ये पॉडकास्ट के साथ हुआ था, और मैंने आपको क्लब हाउस पे भी ये कहते हुए सुना। मैंने इसलिए, मुझे वही मैं कह रहा हूँ, मुझे लग रहा था थोड़ा कि आई लाइक द वे यू थॉट, यू नो। और मतलब फिर उसी वक्त फिर मैंने जब वीडियोस देखे तो मैंने कहा इरफान भाई इज वेरी रिलेटेबल। तो प्रॉब्ली और भी लोग होंगे जो सोचते होंगे कि ओ ये तो मेरे जैसा ही बंदा है। एंड लाइक हाउ इज इट जान के बीइंग रिलेटेबल, इज देयर अ फॉर्मूला टू इट? यार इनिशियली मुझे लगता था, आपको ना अपने बारे में ओवर एस्टिमेट करना आसान होता है कभी कभी। तो मुझे लगता था कि हाँ यार इट्स कम्प्लीटली इंटेंशनल और मैं जानबूझ के ऐसी बातें करता हूँ और मुझे पता है रिलेट कैसे करना है लोगों के साथ। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद मुझे लगा कि यार मैं कुछ भी बोलता हूँ। जैसे तुम क्लब हाउस की बात कर रहे हो, क्लब हाउस पे मैंने कभी भी ये कुछ सोच के नहीं बोला है। आई जस्ट बी माई सेल्फ। और आई थिंक मेरे जहन में वो बात काफ़ी इंग्रेंड हो गई है कि मैं कभी कभार प्रॉपर बिग हॉट शॉट सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ देखता हूँ और आपको दिल में फीलिंग आ जाती है कि यार ये बहुत सेफ चल रहे हैं। मुझे वो फीलिंग बोलते वक्त भी अच्छी नहीं लगती। तो आई थिंक इट्स जस्ट दैट पार्ट ऑफ इट इज़ इंटेंशनल। अगर मुझे कुछ पसंद नहीं आएगा मैं बोल दूंगा कि आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। मैं पॉलिटिकली करेक्ट नहीं रहना चाहता। मैं बोल दूंगा कि यार कैंसिल नहीं होना मुझे, या मुझे डेथ थ्रेट्स नहीं चाहिए, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। बस दैट पार्ट ऑफ इट इज़ इंटेंशनल। उसके अलावा आई थिंक वही चीज़ है जो मेरा करियर बना हुआ है। नहीं, आई रियली लाइक द रिलेटेबिलिटी फैक्टर। मतलब जो मैंने जब देखा तो
पहले मैंने इनिशियली कहा कि दिस ड्यूड सीम्स अ लॉट लाइक मी एक्सेप्ट द फुटबॉल, लाइक हाउ ही थिंक्स, हाउ ही यू नो ट्राइंग टू कम्युनिकेट और वो सारा, तो आई रियली लाइक दैट एंड आई थॉट इट वाज कि पहले मुझे लगा कि इट इज यू, फिर मैंने कहा मे बी इट्स अ फॉर्मूला थिंग, यू नो, कि आई हैव टू रिलेट टू द ऑडियंस टू गेट देयर अटेंशन एंड टू गेट देम टू लाइक मी और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज पीपल डू। एक फार्मूला है कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर शेयरिंग की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन अगर मेरे जहन में कोई मैं इतना घबराता नहीं हूँ इन शेयरिंग माई वनरेबिलिटीज़, छोटी छोटी, जैसे मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, मुझे अभी जहन में ये आ रही है कि अगर कोई भी जो बंदा सारी ज़िंदगी इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल किया है, अगर वो पहली दफ़ा फर्स्ट क्लास में इवन घूमने के लिए जा रहा है, तो वो बड़ा खुश होकर दिखाएगा कि ये देखें, ये इसमें ऐसा होता है, ये सीट ये होती। मेरे जहन में सबसे पहली बात ये थी कि वहाँ पे होंगे बड़े अमीर लोग, यही 4-5 करोड़ की गाड़ियों वाले, और इनके सामने मैं अगर कैमरे से बातें कर रहा हूँ और छोटी छोटी चीज़ें दिखा रहा हूँ, तो मुझे जज करेंगे। तो मैंने अपनी वीडियो में ये बोला था कि मैंने फ़ौरन एयरपोर्ट्स पहन लिए ताकि इनको लगे कि मैं इन्हीं के साथ का हूँ मैं। तो आई थिंक ये छोटी छोटी बातें हैं, तो मैं अपनी थॉट्स को इस तरह कम्युनिकेट कर देता हूँ। उसके अलावा मैंने कभी ये नहीं ट्राई किया कि यार, ना मैंने इस तरफ ट्राई किया रिलेटेबल बनने का, ना मैंने इस तरफ ट्राई किया कि यार कूल बनना है और हम तो कूल बॉयज। ये आई डोंट थिंक दैट हेल्प्स। मुझे लगता है उससे वही जेक पॉल बन जाते हो आप, मतलब एक किस्म के ना कि यो ट्रेंड्स फॉलोअर, वो बड़ा अजीब साइड है टू गो। पीपल डू गो फॉर इट बिकॉज दे आर एमिंग फॉर वायरलिटी, बट आई वुड रादर हैव लाइक 1000 ऑर्गेनिक फॉलोअर्स देन 100,000 के एक वीडियो से आ गए या इस तरह करके, क्योंकि I would like my audience to understand me and where I'm coming from. वरना तो लोग बोलते ही रहते हैं भाई। यार I have always, ये इंटेंशनल है मेरे लिए, I have always wanted कि मेरी ऑडियंस ओवर द टाइम बने, और वही फ़ायदा है वही फ़ायदा है कि मैंने 1 साल से कुछ एक्टिवली अपना चैनल पे नहीं डाला है, लेकिन नंबर्स आर स्टिल ग्रोइंग। और उसकी मैं आपको इंटेंशनल क्या चीज़ है वो बता देता हूँ। When I was uploading multiple times a week, मेरी वीडियोस में इस तरह का कॉल बैक ह्यूमर होता था जो रेफरेंस उस पूरे व्लॉग में है ही नहीं, वो पीछे कहीं है। I do that too, तो आई थिंक ये इंटेंशनल है। आधे लोगों को समझ में नहीं आता, फिर दे थिंक कि हम थोड़ा लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। तो इसका बहुत लॉन्ग टर्म गेम है ये, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत। अच्छा, मेरा भी यही है कि आई डेवलप दिस कल्चर वेयर everybody from that who's involved in that knows what's going on. कोई बाहर से आएगा वो थोड़ा कहेगा कि ये क्या कह रहा है, मतलब मुझे भी पता चले कि ये क्या है। मतलब कोई अगर मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो करता है, वो कमेंट्स खोल ले, वो कंफ्यूज हो जाएगा, ये लोग पागल हैं। लेकिन जो लोग उधर हैं थोड़ी देर से, उनको पता है कि ये वाली इनसाइड जोक है, ये इस लाइव में हुआ था, ये इधर हुआ था। तो दैट फीलिंग ऑफ कम्युनिटी एंड यू नो इनसाइड जोक्स आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट। You recently started merchandising ना, मतलब इस साल ही मेरा ख्याल है। यार I have actively started merchandising this year. उससे पहले मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था, वो बड़ा अच्छा सक्सेसफुल गया था, लेकिन उसके बाद मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो इस साल अब क्योंकि शादी भी हो गई है, तो मर्चेंडाइज के जितने भी ऑपरेशंस हैं वो मेरी बेगम लुक आफ्टर करती हैं, एंड आई जस्ट लुक आफ्टर। मैं बस डिज़ाइन देखता हूँ और थोड़ी बहुत मार्केटिंग देखता हूँ। सही। और मार्केटिंग मुझे तो वही समझ आ गई थी कि हाई पीस, मतलब कि लिमिटेड स्टॉक, कभी लो या कभी नहीं। दैट इज अ गुड मोड। वो उसको रखने का जो बिगर रीज़न है वो ये है कि लॉजिस्टिकली वो मैनेज करना बहुत आसान होता है। हाँ, वही कि मतलब आप ऑर्डर आता है उस वक्त बनवाओ, उससे बेहतर है कि आपके पास पड़ा हुआ है, ले लो, और फिर थोड़ा सा कूल डाउन पीरियड फॉर एवरीबॉडी वर्किंग ऑन इट। आई वॉच्ड योर रेड बुल वाला वीडियो ना, तो उसमें मुझे लग रहा था कि वो जो स्ट्रक्चर है वो यही है कि शुरू में आपने वो, मतलब ये होता है ना व्लॉग में कि शुरू में आपने दिखाया कि ये चीज़ नहीं हो रही, फिर जर्नी और फिर उसको रेजोल्यूशन। इज दैट समथिंग यू लुक्ड एट एज वेल व्हेन मेकिंग दैट? यार
मैंने ये सोचा था कि मैंने उस वीडियो में आई डोंट नो कितना सक्सेसफुल हुआ, लेकिन उस वीडियो में मैंने फॉलो करने की कोशिश की थी एक स्टोरी टेलिंग स्ट्रक्चर में एक चीज़ होती है हीरोज़ जर्नी, हाँ कि आप घर से निकलते हैं कुछ हासिल करने के लिए और फिर आप मुश्किलात झेलते हैं, एंड व्हेन यू रिटर्न बैक होम यू कम बैक अ चेंज्ड मैन। हाँ तो मैंने वो पूरा फॉर्मूला फॉलो करने की कोशिश की। हाँ, मुझे भी लगा था, लेकिन फिर मैंने कहा मैं ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, क्योंकि आजकल ना मैं बहुत ज़्यादा वो हुआ हूँ कि मैं एडिटिंग ट्यूटोरियल्स देख रहा हूँ और मतलब हाउ टू स्ट्रक्चर, बिकॉज आई एम बिगिनिंग टू रियलाइज कि एडिटिंग इज सो पावरफुल। जो हुआ है वो हुआ होगा, लेकिन द वे यू एडिट इट एंड टेल द स्टोरी चेंजेस एवरीथिंग, लाइक हाउ यू एंगेज द ऑडियंस एंड उनको आप किक दे रहे हो इधर और फिर थोड़ा काम डाउन कर रहे हो वीडियो और फिर वापस एक पंप, मतलब वो बहुत कूल एक कॉन्सेप्ट मुझे लगा। मैं आजकल इस चीज़ में बहुत पड़ा हूँ। मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा, लेकिन आई एम रिसर्चिंग अ लॉट ऑन इट एंड आई एम अंडरस्टैंडिंग यूट्यूब एडिटिंग में कितना डिफरेंट है कंपेयर्ड टू फिल्म एडिटिंग। डू यू यार बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन आई थिंक अभी जितना ये स्पेस आहिस्ता आहिस्ता सैचुरेट होता जा रहा है, आई थिंक हर क्रिएटर के लिए बेहतर यही है कि वो एक प्रॉपर यूट्यूब कल्चर को फॉलो ना करें। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जैसे मैंने पिक किया कि आई विल गो द सिनेमैटिक वाला एज मच एज आई कैन, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी को फॉलो करें। आप जो भी आपको आपके रिसोर्सेज में जो आप कर सकते हैं वो करें, लेकिन यूट्यूब वाला जो एक प्रॉपर एक तरह का एडिटिंग स्टाइल बन गया है वो आई थिंक अब थोड़ा सा ओवरडू मुझे फील होता है। जिनके साथ जिन्होंने अपनी ऑडियंस बना ली उनके लिए तो फिट है, लेकिन जिन्होंने अभी नहीं बनाए उनके लिए शायद अब थोड़ा टाइम है कि मे बी ट्राई समथिंग न्यू। आई गेस सो। लेकिन मुझे वही था कि व्हेन आई वाज सीइंग हाउ लाइक मिस्टर बीस्ट सीज इट, जिस तरह उसका मैंने पॉडकास्ट सुना, तो वो तो कहते हैं काम ही रिटेंशन है, और अगर आप उसकी वीडियो देखो और आप नोटिस करो तो वो 2-2 सेकंड बाद कहता है कि ओ ये चीज़ कितनी कूल है, एंड पे तो इससे भी बड़ी चीज़ होगी, तो आप कहते हो अच्छा इससे बड़ी क्या होगी, एंड देन ही जस्ट पंप्स इट अप टिल द एंड ना, सो यू हैव मोर रिटेंशन। तो उसका तो मॉडल ही वो है। तो वही है कि a lot of people are just aiming to, I love watching these type of breakdowns और कॉलिन एंड समीर जिस तरह का ब्रेकडाउन करते हैं और क्रिएटर्स का, इस तरह की वीडियोस मुझे देखना बड़ा पसंद है, लेकिन आई डोंट थिंक हर किसी के लिए डिफरेंट होता है। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी किसी क्रिएटर का फॉर्मूला लेके उसको एम्यूलेट करके खुश रहूँगा क्रिएटिवली। नहीं, आई एम नॉट सेइंग emulating it, I'm saying understanding how he has managed to क्या कहेंगे हैक द एल्गोरिथम, के मतलब पहले मैं नहीं सोचता था कि मुझे हुक डालना है वीडियो, तो मतलब मुझे नहीं पता था ज़रूरी होता है, बट अब मुझे पता है कि पहले 10 सेकंड में मुझे ऑडियंस कैप्चर करनी, बिकॉज दैट इज व्हेन मोस्ट पीपल क्लिक ऑफ फर्स्ट 10-15 सेकंड। तो यू नीड टू हैव द हुक एंड देन यू नीड टू हैव अ फ्यू पॉइंट्स जिधर उनको या तो सेंस ऑफ प्रोग्रेशन हो या मतलब वो स्टोरी टेलिंग में ही आ जाएगा आई फील, या हाउ टू एडिट इट। यार आई थिंक ये सिर्फ यूट्यूब का नहीं है, अब ये हर जगह का होता जा रहा है, और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है नेटफ्लिक्स पे इफ़ यू गो, मैंने काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज में देखा है, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने देखी सी पायरेसी वाली वीडियो, तो सी पायरेसी वाली डॉक्यूमेंट्री, उसका स्टार्ट में यही हुक है पूरा। सही, मतलब वही आई थिंक इट्स बिकॉज इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हो गई हैं कि कैचिंग द अटेंशन इज द टफेस्ट पार्ट नाउ, कि मतलब if I'm watching your video I'm getting a notification, I'm seeing other videos to click on जिनके thumbnails बनाए इसलिए कि मैं click कर, मतलब so it's getting tougher to yeah, I think YouTube still is much better because YouTube is a video platform। मुझे लगता है कि Facebook की ऑडियंस ना बहुत entitled है, और मुझे Facebook की ऑडियंस आज तक समझ में नहीं आई कसम से, मुझे पता नहीं हाउ डू दे थिंक, क्या वो वीडियो पे आके सोचते हैं, क्योंकि तभी मेरा YouTube चैनल 1 मिलियन पे है, दूसरा 300,000 पे है, मेरा फेसबुक शायद आई थिंक 2-2.5 लाख से ऊपर गया ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आता हाउ फेसबुक वर्क्स। आप रैंडमली आपके टाइमलाइन पे वीडियो आएगी, आपको देखनी है, आपको नहीं देखनी, आप क्या सोच के देखेंगे, मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे भी फेसबुक नहीं आती मतलब समझ, लेकिन लोग कर रहे हैं। मैं कल बात कर रहा था एक बंदे से, वो बनाते ही फेसबुक पे प्रीडोमिनेंटली, एंड देन ही इज अर्निंग फ्रॉम इट, फेसबुक मोनेटाइज इट एंड ऑल ऑफ दैट, एंड इट्स कूल। लेकिन मुझे समझ नहीं लगती कि लाइक इट्स वेरी रैंडम ना, कि
viral growth है, but I don't know how to like understand it. I don't know. खैर आई थिंक फेसबुक पे यूट्यूब पे ग्रो करने का सबसे एक छोटा सा एक सीक्रेट है, वो ये है कि यू बिल्ड अ कम्युनिटी एंड यू प्रोवाइड वैल्यू. फेसबुक का क्या चीज़ है, यू मेक इट शेयरेबल, क्या कि यू मेक इट के लोग नीचे अपने दोस्तों को टैग करें. आई डोंट नो क्या सीन. मुझे शुरू से ही था कि मैं आई वांट टू मेक अ कम्युनिटी, बिकॉज मतलब डम लगेगा शायद लोगों को, बट आई ऑलवेज लव्ड द कनेक्शन आई हैड विद द ऑडियंस. मैं उनसे बात कर रहा हूँ या कोई बात है तो इट वाज लाइक फ्रेंड्स ना, या फैमिली, या इस तरह का एक बहुत होलसम सा था. और मुझे था इसको ही ग्रो करना है और इस तरह ही करना है. एंड देयर वर फेजेस इन द मिडिल जिधर मैंने कहा भाई ये मेरी ऑडियंस तो नहीं थी, ये कौन लोग आ गए, मतलब ये कहाँ से आए हैं और इनमें इतनी नफरत क्यों भरी हुई है. मतलब like when I started getting hate ना, तो I was very confused as to what to do. And hey, मतलब my intention is not to like make somebody unhappy, but why are these people so angry, you know? यार मेरे लिए भी कम्युनिटी हैज़ ऑलवेज बिन वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन मेरे लिए जो स्लाइट डिफरेंस था वो ये था कि जब भी मुझे हेट मिलती थी तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता था कि यार मेरी कम्युनिटी फ़िल्टर हो रही है, अच्छी बात है, फ़िल्टर हो जाएं, ये गालियाँ दें और ये चले जाएं यहाँ से. फिर जो जिनके साथ मेरा कनेक्शन बनता है, जिनको मैं समझ में आता हूँ, वो फॉलो कर लेंगे. लेकिन फिर व्हेन इट एक्चुअली स्टार्टेड गेटिंग ऑन माई नर्व्स, वो पॉइंट था जहाँ पे पीपल आर मेकिंग कम्युनिटीज़ आउट ऑफ हेटिंग ऑन मी. ये हमारा ट्रेट है. हाँ ये वही मैं कह रहा हूँ. मतलब मुझे पता भी नहीं इन लोगों का, और इन्होंने पूरी मूवमेंट्स बनाई कि हम मिलके इसको कमेंट करेंगे, डिसलाइक करेंगे. मतलब व्हाई इतना बुरा हूं मैं कि आप लोगों का रीजन टू बी टुगेदर इज बिकॉज यू डोंट लाइक मी. लाइक इट्स जस्ट वियर्ड. तो खैर वो तो था ही था. एंड लाइक मेरा तो मास्क वाला सीन आपने 2-3 दफा क्लब हाउस पे भी कहा कि तुमने सही किया हुआ मतलब कि यू कीप योर सेल्फ प्राइवेट. तो why would you say that, and what is your thought behind like fame and all of that stuff? यार फेम का मेरा बहुत ही सिंपल सा रिव्यू कह लो या फीडबैक है. फेम मिलने के बाद मुझे ये लगा कि फेम के अगर आप लाइफस्टाइल क्रिएटर हैं तो फेम के प्रोज से ज़्यादा कॉन्स हैं, फेम के नुकसानात ज़्यादा हैं. हाँ. स्पेशली अगर आपका कंटेंट जो है वो आपकी लाइफ है. लेकिन इसीलिए वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई पिवटेड माय चैनल, आई पिवटेड माय कंटेंट. मेरी फैमिली नहीं आती अब, मेरा घर, मेरा कमरा नहीं आता. तो ये दिस वाज वन ऑफ द मेन रीजंस. क्योंकि एक तो आपके लिए बहुत, लेकिन मुझे ऑनेस्टली अब बहुत ही ये कॉमन सेंस वाली बात लगती है, लेकिन पहले नहीं लगती थी. मुझे लगता था कि इंटरनेट पे लोग इतने डिसेंट होंगे कि अगर आप अपनी बेगम के साथ एक व्लॉग बना रहे हैं, वेरी स्वीट अच्छा वीडियो बना रहे हैं, तो पीपल विल हैव दिस डिसेंसी टू नॉट कमेंट अबाउट समथिंग जो उनको पता है कि अगर हमारे ऊपर होगा हमें अच्छा नहीं लगेगा. लेकिन और स्पेशली अगर आपकी नई नई शादी हुई है, खुशी है, आपने शादी की वीडियो बनाई है लेट्स से. लेकिन उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि जो भी चीज़ आप पब्लिक के सामने रख रहे हैं ना, वो आप ये एक्सेप्ट करके रख रहे हैं कि इसके ऊपर मैं हर तरह का ओपिनियन पढ़ूंगा. वो मैं नहीं चाहता अबाउट माय फैमिली. अगर कल को, अभी मेरे कोई बच्चे नहीं हुए हैं, लेकिन जब होंगे तो मेरा इरादा बिल्कुल यही है कि उनकी शक्लें कभी भी मेरे किसी कंटेंट में नज़र नहीं आएंगी. क्योंकि मुझे मेरे नाम का चैनल है, मेरे ऊपर जो बोलना है, मेरी चॉइसेस के ऊपर जो बोलना है, लेकिन मेरे फैमिली मेम्बर्स के ऊपर मुझे किसी का ओपिनियन चाहिए नहीं. तो आई अंडरस्टैंड दैट. लाइफस्टाइल क्रिएटर्स के लिए नहीं, आई फील लाइक यार मेरा जो मेन था ना वो ये था कि आई डोंट वांट टू बी पुट ऑन वो पेडिस्टल के तुम अब परफेक्ट हो, तुमने गलती की तो तुम गए, तुम्हें हमने ट्विटर पे उड़ा देना है कि मतलब यू हैव टू बी द आइडियल सिटीजन, द आइडियल एग्जांपल ऑफ हाउ वी शुड बी. हमारे में कमियां हैं लेकिन तुम्हारे में नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारे फॉलोअर्स आ गए हैं. मतलब दैट वाज वेरी स्केरी टू मी के ब्रो आई एम स्टूपिड एज
what the fuck, no, I'm gonna mess up a lot. तो वो बहुत स्केरी था यार. आई थिंक ये सारे प्रेशर्स थोड़े से कंपाउंड हो जाते हैं व्हेन यू आर अ लाइफस्टाइल क्रिएटर विच यू आर नॉट. हाँ. लेकिन यू आर वेरी आउटस्पोकन, ये देखा है मैंने. हाँ. तो मैं जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके बाद से मैं इतना आउटस्पोकन नहीं हूँ. आई स्टिल स्पीक माई हार्ट आउट. लेकिन मुझे पता होता है कि यार मैं इन टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं करूँगा. यार अगर लेट्स से अगर मैं मेरा सीन तुम्हारी तरह का होता, मैंने भी मास्क, कोई मेरी आइडेंटिटी नहीं जानता, तो मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में और बहुत ज़्यादा वोकल होता. हाँ यार अभी भी इरफान भाई डर लगता है. आई टॉक अबाउट स्टफ आई फील पर्सनली अबाउट. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल कैन बिकॉज इट इज स्केरी इन दिस कंट्री स्पेशली. अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स यू टॉक अबाउट, मतलब स्पेशली इफ इट्स रिलीजियस, तो आप गए मतलब. When I first got death threats, I was like, क्या ये मतलब, they don't even know who I am. But then there's that part of you which is like, what if something does happen, you know, and like, what if they do something? Yeah. I wear a mask and it was scary, so I can't imagine how scary it would be for someone who is out there, जिनका लोगों को पता है कि कौन है. यार मेरे लिए जिस तरह तुम्हारे लिए ये था कि यू वेयर अ मास्क, मेरे लिए ये था कि मैं एक ऐसे इलाके में रहता हूँ जहाँ हर कोई नहीं आ सकता. वो एक बहुत लिमिटेड एक्सेस है, पास बनवाना है, ये कंटोनमेंट है. तो ये थोड़ा बहुत मेरे लिए एक रिलीफ था. उसके अलावा आई थिंक जब मुझे पहली डेथ थ्रेट्स आई थी 1-2 दफ़ा, तो मैंने उसको सीरियस नहीं लिया था. लेकिन जब आप देखते हैं कि एक बंदा एक्स्ट्रा माइल जाएगा और फ़ोन पे अगर आपको कभी आएगी डेथ थ्रेट, तो फिर आपकी एक्चुअली में थोड़ी फटती है कि अगर ये बंदा वीडियो पब्लिश होने के 2-3-4 घंटे के अंदर आपको फ़ोन नंबर आपका निकाल सकता है. तो आई थिंक ये थोड़ा कुछ कर भी सकता है. आई नो. मतलब मुझे डर लग गया था. उस बंदे ने एड्रेस भी गलत बताया, मेरा नाम भी गलत बताया, सब गलत बताया. लेकिन मैंने कहा इसने एफर्ट किया है. तो वो एक था कि मतलब उसने वो वाला एड्रेस निकाला जो मेरा PR वाला था, जो मेरा नहीं है घर, मतलब मेरी जगह भी नहीं है. तो वो उसने कहा मैं आऊँगा इधर इधर. मैं कहने लगा था चले जाओ मतलब मैं तो नहीं हूँगा उधर, कर लेना एंजॉय. बट देन ही वेंट दैट फार टू डू दैट. तो इट्स अ बिट, ही इज प्रॉब्ली अ बिट फक्ड अप इन द हेड, यू नो, ओवर समथिंग. या तुम्हें कभी ये नहीं लगता, अगर मुझे अक्सर ये ख्याल आता है कि अगर कल को तुम्हारे नाम से कोई मीटअप हो एंड दैट्स नॉट यू, तो तुम क्या कर लोगे? एक इवेंट मार्केट हो रहा है, तुम्हें पता चला कि हो चुका है और वहाँ पे सॉल्टफा का मीटअप था. यार ये मेरे अब्बा कहते हैं, मुझे पता है, ही रिसेंटली गॉट लाइक इन्वॉल्वड इन व्हाट आई एम डूइंग. मतलब उनको पता, मतलब उनको समझ लगेगा. कहते उतार दो, कोई और मास्क पहन के बैठ जाएगा, वो कहेगा मैं तुम हूँ तो क्या करोगे. तो आई थिंक ये मार्केटिंग वाला तो आपके साथ हुआ ही होगा कि आपके नाम पे एड्स चला के लोगों को कह रहे हैं कि इरफान भाई आएंगे. मेरे साथ अभी हुआ नहीं, बट इट विल बी स्केरी इफ इट डज हैपन, बिकॉज़ देयर इज नो वे आई कैन से मैं नहीं था. वही है, मतलब पिछले दिनों एक था, मतलब इस टाइप का था, लेकिन उसमें मैं एक्चुअली जा रहा था. तो लोगों ने मुझे भेजा था कि ये तुम वाकई आ रहे हो या ये झूठ बोल रहे हैं, मतलब क्या सीन है. तो दैट इज बिट. लेकिन इसका फ़ायदा भी है कि अगर यू कैन बी एट मल्टीपल प्लेसेस एक टाइम पे. मैंने सोचा था कि अभी मीटअप करें ना, तो मैं 3-4 लोग अपने जैसी ना उनको मास्क पहना के, तो जब मैंने निकलना हो सारे आ जाएं और मैं बीच में से क्राउड में बस गए. बट आई कैंट डू मीटअप्स, इट्स वेरी स्केरी ना, क्योंकि कोई उतार दे या कोई इस तरह का कोई गुण, मतलब लोग आए इस इंटेंशन से कि इसको पकड़ के आज इसकी फेस रिवील कर देंगे हम, तो वो भी एक है. बट हाँ, आई रियली वुड लव टू डू वन समडे. हमारा बना था एक सीन, करने लगे थे, फिर कोरोना आ गया. बट इट वाज वेरी लाइक क्यूरेटेड एंड थॉट आउट. यार आई थिंक मुझे भी लगता है कि तुम्हें कभी ना कभी करना पड़ेगा, लेकिन वो माइलस्टोन क्या होता है, या इफ इट्स माइलस्टोन रिलेटेड और नॉट. लेकिन आई थिंक ये जो तुमने जर्नी स्टार्ट की है, उसका प्रॉपर एक अच्छा एंड यही होगा कि पीपल नो हु यू आर. उसके बाद भले तुम अगर कंटिन्यू करो ना करो या थोड़ा सा केयरफुल हो जाओ, लेकिन वो एक बड़ी सेटिस्फाइंग सी एक एंडिंग होगी. I feel the same. I've wanted to do it. I've wanted to multiple times.
क्योंकि इनिशियली तो आई पुट द मास्क ऑन बिकॉज लोगों का होता था कि वी वांट लाइक अ सेफ स्पेस वेयर वी कैन रेंट ना, तो और हमारी बहुत छोटी कम्युनिटी थी उस वक्त. आई लॉस्ट अ फ्रेंड क्लोज टू मी टू डिप्रेशन, तो आई वाज वेरी ओपन टू हेल्पिंग हूएवर आई कुड. मतलब मैंने कोर्सेज भी की, मैंने सारा मतलब थोड़ा बहुत क्वालिफिकेशन लिया, and then I was helping people, but then the community grew to people I didn't know and they didn't know me, so they weren't comfortable sharing with me. तो मैंने कहा अब मैं बंदा हूँ ही नहीं, मैं dehumanize हो गया, मैं बस salt हूँ. And then it was easier for them to talk to me, they felt less judged. And then it grew too much. And फिर मैंने कहा इसका advantage ये भी है कि I can be me, and that part I don't want to lose. कि मुझे ये बताओ कि आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी कम्युनिटी इतनी ग्रो कर जाएगी इंशाल्लाह कि तुम अकेले तो किसी को भी, अगर इफ़ समबडी रीचेस आउट टू यू, सही है एक बंदा दो बंदा, लेकिन अगर एक दिन में तुम 25 बंदों के साथ एक प्रॉपर कॉन्वर्सेशन करनी है तो हाउ विल यू मैनेज इट? यार इट्स ऑलरेडी ग्रोन पास्ट दैट, इट्स वेरी टफ. आई यूज्ड टू टॉक टू एवरीबॉडी एंड देन इट वाज, अब दिन के अगर आपको 500-600 मैसेज आ रहे हैं, मुझे आ जाते हैं, माई कम्युनिटी इज़ वेरी एंगेज्ड एंड आई कैंट रिप्लाई टू एवरीबॉडी, इट इज़ इम्पॉसिबल. तो आई ट्राई टू डू मोर लाइव स्ट्रीम्स. हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर है, उस पर इंटरेक्ट. रेडिट बना दी मैंने कि आप लोगों ने इधर मीम्स लगा दो या इधर अपना मैसेज लिख दो. आई गो थ्रू इट एवरी नाइट. तो उस तरह का सीन है. आई गो लाइव अ लॉट, आई डू दैट. दैट्स मोर कन्वीनियंट फॉर मी कंपेयर टू कोई मुझे मैसेज पे जब लिखता है ना, रिप्लाई नहीं कर, सीन पे छोड़, मुझे इतना गुस्सा चढ़ता है ना कि मतलब मतलब मैं नहीं कर सकता. तुम्हें पता है मैं नहीं कर सकता हर दफा, तो व्हाई आर यू टेकिंग इट पर्सनली, यू नो? तो दैट इज वेरी टफ टू मैनेज. बीच में तो मैं ये करता होता था इरफान भाई कि आई यूज्ड टू टेक आउट एन आवर 2 hours a day जस्ट टू टॉक टू पीपल. तो वो भी किया, लेकिन वो इतना इमोशनल बैगेज जब दूसरों का आपके ऊपर आने लग जाता है ना, यू कैंट हैंडल इट फॉर वेरी लॉन्ग. आई फेल्ट यार आई नो आई कांट हैंडल इट. अब मैं मे भी शायद बहुत सेंसिटिव हूँ, क्योंकि एक टाइम पे मुझे एक वीडियो बनानी थी, तो मैंने अपनी स्टोरी लगाई थी. उस वक्त ट्विटर पे भी ज़्यादा ट्वीट किया था कि किसी के भी साथ अगर कोई हरासमेंट का या असॉल्ट का एक्सपीरियंस हुआ है तो आप मुझसे वो स्टोरी शेयर करें. आपकी आइडेंटिटी प्राइवेट है, एंड इफ़ यू वांट टू कम ऑन कैमरा एंड टॉक अबाउट इट, वो भी हम अरेंज कर लेंगे. और उसमें भी अगर आपको अपनी आइडेंटिटी हिडन रखनी है वो भी कर लेंगे. उसके बाद वो वीडियो बनानी है मुझे, लेकिन अभी तक बन नहीं सकी, क्योंकि अब मुझे जिस तरह ये मूवमेंट अब क्रिमिनलाइज हो गई है, डेफेमेशन नोटिसेस आर यूज्ड एज अ वेपन, तो उससे मुझे थोड़ा सा डर लगता है. लेकिन खैर उसके बाद जो मुझे जिस तरह के मैंने पढ़े थे ईमेल्स, मैं 1-1.5 हफ्ता बिल्कुल अपने होश में ही नहीं था. मुझे पता नहीं, बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी. तो अब मैं नहीं कर सकता है. मुश्किल, मतलब आई डिड इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि आई वाज एक्चुअली टॉकिंग टू पीपल, रीडिंग देयर स्टफ एंड ऑल दैट. अब आई से लिख दो. मतलब आई डोंट नो इफ यू जर्नल, बट आई फाइंड जर्नलिंग टू बी सो कैथार्टिक. तो मैं कहता हूँ आप मेरे डीएम्स में लिख दो, मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ, आपके दिल से निकल जाएगा. आप एक ऑब्जेक्टिव व्यू भी आ जाएगा आप जब देखोगे लिखा हुआ. तो इट हेल्प्स पीपल कोप विद इट. आई फाउंड इट हेल्प्ड मी. तो अगर वो सोच के लिखें कि शायद जवाब दे दे, लिख तो रहे ना, मतलब. तो यार जर्नलिंग रियली डज हेल्प अ लॉट. मैंने अभी रिसेंटली ट्राई किया लॉकडाउन में, और इट रियली डिड हेल्प. मैंने कुछ जर्नल एंट्रीज की, आई थिंक मैंने कोई होंगी 10 से कम ही होंगी, 8-9 होंगी. और उसके बाद एक दिन मैं बोर हो रहा था, मैंने सब खोल के पढ़ी कि यार मैं क्या रहा हूँ. तो मुझे एक पैटर्न नज़र आया, और फिर मुझे समझ में आ गया कि जो भी मसले मसाइल हैं, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड वन पैटर्न, एंड दैट इज़ दिस नीड फॉर वैलिडेशन. तो उस पर फिर मैंने काम करना शुरू कर दिया, एंड सिंस देन बहुत इम्प्रूव हुई हैं चीज़ें. तो जर्नलिंग रियली डज हेल्प. मेरे साथ अब आजकल वो हो रहा है कि आई डोंट लाइक माई ओन वर्क. 2 महीने से मैंने वीडियो नहीं लगाई. मैं बनाता हूँ, मैं कहता हूँ ये क्या गंद है, डिलीट. मतलब यही हो रहा है. अब मैंने कल ज़बरदस्ती अपलोड किया एक वीडियो, मुझे पसंद नहीं आई, लेकिन मैंने लगा दी. मैंने कहा बस बहुत देर तुमने बकवास कर ली है ये वाली. इफ़ यू डोंट डू इट यू डोंट नो, बिकॉज इट्स जस्ट, आई डोंट नो इफ यू एवर हैड इट कि बस आप बनाते हो वीडियो, आप कहते हो नहीं इससे बेहतर होनी चाहिए, इससे बेहतर होनी चाहिए. तो दैट बिकेम वेरी लाइक अ वेरी बिग बर्डन ऑन मी कि हाउ डू आई मेक इट बेटर नाउ. यार आई थिंक इट विल हेल्प यू
if you just to get out of this rut you publish 3-4 videos. लेकिन आई थिंक आई डोंट नो तुम्हारा वीडियो मॉडल क्या है, क्वांटिटी क्या सीन है, हाँ लेकिन आई थिंक at the end of the day it's your body of work that matters more than an individual video. बहुत सारी वीडियो हैं केसी नाइस्टैट की, MKBHD की, जो मैं जिस तरह यार जिम का, मैं मोटिवेशनल स्पीकर, जिस तरह जिम का होता है कि हर दिन आपको अच्छा फील नहीं होता हाँ। जिम जाके, लेकिन आपको जाना पड़ता है. हाँ मतलब मुझे वही था कि लाइक आई डोंट नो व्हाट इट वाज बट आई जस्ट स्टॉप्ड वांटिंग टू पोस्ट स्टफ ना. और मेरे साथ शुरू से ये मसला है कि आई वांट टू अप द एडिटिंग, अप द फिल्मिंग, अप एवरीथिंग. और मुझे पता है अगर मैं फेस रिवील करूंगा तो इट्स प्रॉब्ली गोइंग टू बी बिकॉज आई फील अब वीडियो को अगली लेवल पे लेके जाने के लिए आई नीड टू हैव फेस इन इट, यू नो. लाइक इस तरह पॉडकास्ट करना इज 100 times tougher. You don't know my facial expression. आपको कोई फीडबैक नहीं मिलेगा. समझ में नहीं आ रहा. वही ना. तो इट्स वेरी टफ टू मेक यू फील कंफर्टेबल इस तरह. तो पॉडकास्ट मुश्किल हो गया. वीडियो में आई हैव टू ऐड एलिमेंट्स इन द बैकग्राउंड सो पीपल कैन फोकस ऑन समथिंग. ये इतना एक्स्ट्रा बैकग्राउंड मैंने बनाया कि बंदा बैठा बोर हो रहा है तो वो पीछे देखने लग जाएगा. अच्छा ये क्या लिखा है, ये क्या, मतलब इट्स वेरी, यू हैव टू कॉम्पनसेट इन सो मेनी वेज ना. यार ये फेज़ मेरे पर आया है मल्टीपल टाइम्स. मैंने ब्रेक लिया थोड़ा. मुझे ये फेज़ नहीं आया, मतलब दिस वाज पार्ट ऑफ इट. मेन फेज़ ये था कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मतलब आई कांट डू दिस फॉर एवर. तो हाउ विल दिस इवॉल्व. तो आई थिंक यार 1 मिनट में आता हूँ, एक सेंटेंस कंप्लीट कर लूँ. एक रीज़न उसका ये होता है कि मे बी you are burnt out. I feel that maybe आप हो हैं फिर. ठीक है, मैं हो गया. अस्सलाम वालेकुम, कैसा था आपका? वालेकुम सलाम. बड़ा अच्छा था. अच्छा क्या बात हो रही थी? हाँ, बर्नआउट वाला. आई फील इट वाज दैट, क्योंकि in December I made a lot of content, 2 videos a week type, मुश्किल एडिटिंग वाला, 8 कैमरास और वो वाला सीन था. लेकिन उस वक्त मैं इतना मोटिवेटेड था ना, क्योंकि सोशल ब्लेड पे आपको पता है ना वो प्रेडिक्शन आता है कि कितने टाइम बाद आपके कितने होंगे. उस पर आया था मेरे 10,000 होंगे 2021 के एंड में. मैंने कहा मैं 2020 में करके 2021 में जाऊंगा. तो फिर जब 10K हुआ उसके बाद मैंने कहा बस रेस्ट टाइम खत्म. आई थिंक बर्नआउट हो सकता है. I see so many mistakes that I made in my career that you are also making. मैंने exactly same चीज़ की थी for my 100K subscribers. कि मैं इसको दिखाता हूँ कि prediction क्या होती है. यही. और यार I think YouTube पे आने के बाद I got to learn so much about myself, जो I think मुझे किसी भी और profession में नहीं पता चलता. One of those things were, मुझे नहीं लगता था कि आप अपने पैशन से या समथिंग दैट यू लव उससे कभी बर्न आउट हो सकते हैं. मैं ये मान ही नहीं सकता था. मुझे थोड़ा गिल्ट होता था कि ये तो इसका मतलब तो तुम पैशनेट हो ही नहीं. इफ़ यू बर्न आउट तुम तो सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो. ये तो ये रियलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. यार इट वाज सो टफ टू मी टू अंडरस्टैंड. आई हैड टू मेक मनी आउट ऑफ इट. मुझे लग रहा था कि मैं कोई जो पाकिस्तानी होता है माइंडसेट, अब मुझे एहसास होता है कि मुझे लगता है मैं ऑडियंस को धोखा दे रहा हूँ अगर मैंने स्पॉन्सरशिप कर ली. मतलब इतना अजीब लगता था. और फिर यूं ही एक बंदे से बात हुई, उसने कहा इफ यू डू वांट टू डू इट यू हैव टू मेक इट अ करियर. दैट वाज वेरी टफ फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि वो भी ज़रूरी है. यार मुझे भी शुरू में बहुत गिल्ट होता था और अभी भी आई ट्राई माई बेस्ट कि जितनी अच्छी इंटीग्रेशन मैं कर सकूं मैं करूं. मैं अब जैसे द रिसेंट स्पॉन्सरशिप वीडियो दैट आई डिड वाज वावा कार्ड्स. सही है. मैंने एंड आई सोल्ड माई कार टुडे. इतनी मैं आई एम गोइंग द एक्स्ट्रा माइल टू मेक इट ऑर्गेनिक. तो मुझे भी बुरा लगता है, स्पेशली एज एन ऑडियंस, जब मैं दूसरे क्रिएटर्स को देखता हूँ जो बहुत घटिया स्पॉन्सरशिप करते हैं तो मुझे भी थोड़ा बुरा लगता है. लेकिन आई थिंक जो दुख नहीं बन रहा होता ना और ज़बरदस्ती की होती है उस पर दुख होता है. बस इसीलिए हम पेट्रियन की तरफ और मर्चेंडाइजिंग की तरफ, डिजिटल गुड्स की तरफ, यही वजह है मूव होने की.
No, I think Patreon is very smart, and I think you could actually change the culture. क्योंकि पाकिस्तान में लोग समझते नहीं है कि क्यों दें हम, मतलब हम देख रहे हैं मुफ्त में, टॉरेंट वाली कंट्री है, तो I think it could be good. But you also have a large following in like India and overseas Pakistan, so that would help a lot as well. यार बस उम्मीद तो यही है, अब देखो लॉन्च करूँगा, फिर देखो क्या रिस्पॉन्स आता है। अगर मुझे मैंने जहन में एक नंबर रखा हुआ है, वो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, लेकिन अगर उतने पर मंथ पैसे बन गए ना, मैं कभी ज़िंदगी में स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं करूँगा जब तक चल रहा। हाँ, मेरा भी यही था कि अगर मेरे से इतना आ रहा है तो मैं करूँगा ही नहीं, मतलब मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़नी, वो लोग दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं जिनके लिए कंटेंट है, तो आई डोंट नीड टू डू दैट। बट वही है कि यू हैव टू विद दिस क्लाइमेट आई गेस। मतलब मेरा तो ये था कि पहले तो मुझे था भी नहीं कि दिस वुड बी लाइक सूटेबल एज अ करियर, लाइक इट वाज अ मीम पेज जो, लेकिन मुझे पता था उससे ज़्यादा है, लेकिन ब्रांड्स को नहीं ये समझ सकता था। लेकिन अब ऑडियंस पूल इस तरह के, उसमें वो लोग भी हैं जो ब्रांड्स वाले हैं, सो दे नो हाउ पावरफुल माई कम्युनिटी कैन बी इफ दे वांट टू स्पॉन्सर थ्रू इट। एंड देन व्हेन आई रियलाइज्ड कि अच्छा इतने पैसे दे देते हैं लोग एक पोस्ट के, तो फिर मैंने कहा शायद कुछ हो सकता है। मतलब थोड़ा शॉक मोमेंट था कि आप इतने दे, मतलब मैंने, वो होते हैं ना आप ज़्यादा वैल्यू बताते हो फिर कम कर लेंगे, तो उन्होंने खुद ही जो ऑफर किया वो जो मैं ज़्यादा वाला ऑफर करता हूँ उससे ज़्यादा था, तो उधर वाज अ क्लिक मोमेंट फॉर मी, ओके दिस इज फीजिबल। यार आई थिंक मैं भी, अगर जब मैं एक्टिवली यूट्यूब कर रहा होता हूँ तो मेरी वीडियोस के नीचे एफिलिएट लिंक होता है एपिडेमिक साउंड का। उस एपिडेमिक साउंड के एफिलिएट लिंक से जितने पैसे बनते हैं उतने ही एक आम BBA MBA ग्रेजुएट की तनख्वाह होती है एंट्री लेवल। तो आई थिंक, लेकिन फिर इक्विपमेंट और टाइम, मैं आई थिंक मेरे लिए कोई डे ऑफ होता नहीं है व्हेन आई एम एक्टिवली मेकिंग वीडियोस। तो मेरे लिए, मेरे जहन में वो नंबर्स हैं कि मुझे किस पॉइंट पे ये लगेगा कि हाँ आई एम बीइंग फेयरली कॉम्पनसेटेड और मैं ये ऑफ़र कर सकता हूँ। तो बस देखो, मेरा प्लान तो यही है कि ईद के अराउंड मैं पेट्रियन लॉन्च करूँ, इफ थिंग्स गो वेल। तो देखो, आपको वो गाड़ी मिल गई जो आप ढूंढ रहे थे वीडियो के लिए? आज ही एक बंदा मुझे मिला जिसने बोला हाँ हो जाएगी, कोई मसला नहीं। गुड है यार। अच्छा, ऑल्सो मतलब जो मास्क वाला मेरा सीन है, मुझे ये बहुत डर लगता था कि इट विल गेट टू माई हेड, बिकॉज पीपल आर इधर कम्प्लीटली के ओ आप इतने महान हैं और आप क्या हैं, आप जीनियस हैं, तो वो मुझे डर था मेरे सर पे ना चढ़ जाए। ठीक है, एक ये बात, और दूसरा के ऑपोजिट के हेट्रेड ज़्यादा ना लगे। तो हाउ डू आई फील्स लाइक आपको नहीं चढ़ती, आप नहीं लेते वो चीज़ें उस तरह, तो हाउ डू यू डू दैट? क्या कर, मैं तो मास्क ही नहीं पहनता। नहीं मतलब आपको वो नहीं होता यस मैन से सराउंड हो गया आप, या हर बंदा आपको बस अप्रूवल दे रहा है? यार मैं ये, तुम लैग हो गया? नहीं, सही हो गया, आ गया वापस। तो मुझे यस मैन वाला प्रॉब्लम हुआ नहीं, क्योंकि मेरे वही दोस्त हैं अभी भी जो यूट्यूब से पहले थे। लेकिन अगर मैंने ये फील किया, मेरे लिए ये इट वाज वेरी ट्रू, इट्स नॉट फॉर एवरीबडी एल्स। मुझे ये लगा कि अगर मैं बहुत ज़्यादा कमेंट्स पढ़ूंगा ना तो मैं कंप्लेसेंट हो जाऊंगा। आई विल बी हैप्पी तो अच्छी बात है, आई विल बी सेटिस्फाइड कम्प्लीटली विद माई वर्क, कभी इम्प्रूव करने का दिल नहीं चाहेगा। तो फिर मैंने, अब अगर मैं पहले 1 घंटा कमेंट्स पढ़ता हूँगा तो मैंने अब हार्डली वो 5 मिनट कर दिया। यार मेरा पता है क्या उल्टा, मतलब आई रीड कमेंट्स बिकॉज आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट, बट वो अच्छे भी हों तो मैं सोचता हूँ यार इनको मैंने बेवकूफ़ बना दिया है, असल में तो ये कुछ अच्छा नहीं था। मतलब इस तरह फील हो, इम्पोस्टर सिंड्रोम इतना हैवी हो गया ना आजकल के, अजीब ही सीन है। इम्पोस्टर, मेरे जर्नलिंग ने इम्पोस्टर सिंड्रोम में काफ़ी हेल्प किया था। एक दिन मैं बहुत ऐसा इम्पोस्टर फील कर रहा था, तो मैंने एक पेपर निकाला और मैंने उन सब लोगों के नाम लिखे फेमस, जिनको मैं यूट्यूब ज्वाइन करने से पहले अगर मेरी उनसे बात भी हो जाती ना तो मैं पागल हो जाता। एंड दे न्यू माई वर्क, उन्होंने मुझे तारीफ़ ही की। सब के मैंने लिस्ट बनाई, मैंने उसमें तन्मय का नाम लिखा, जाकिर खान का नाम, बहुत लोगों के नाम ले, लंबी
फिर मैंने उसको देखा काफ़ी टाइम तक कि थोड़ा बेहतर लग रहा है अभी। हाँ, that makes sense. Damn. अच्छा, और like podcast का आप जब करते हो, because you have done a few this month and this Yeah. year I guess. तो Yeah. what is your thought behind it? Is it मैं whenever I've done a podcast, it's hard for me to explain it, लेकिन मुझे अपने बारे में कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है, आइदर करते वक्त या फिर जब हो जाती है मैं दोबारा सुनता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ अपने बारे में रियलाइज़ होता है, काइंड लाइक जर्नलिंग। और दूसरी चीज़ ये है कि that is cool. हाँ. या दूसरी चीज़ ये है कि अब जैसे मैं जिनके साथ ही पॉडकास्ट करता हूँ मुझे लगता है कि यार ये बंदे में सब्सटेंस है, डेप्थ है, बात करने में एक्चुअली मज़ा है। Thank तो you. बस ये वजह, कोई मसला नहीं. कोई बात नहीं। कोई मसला ही नहीं है, आप आए हैं सब्सटेंस है ना. अच्छा. You also we talked about Twitter and how you like उस पे शुरू में आपने किया और वॉइस रेज वगैरह सारा, but then now you've left it, right? Yeah. What made that decision happen and all of that, if you were okay with talking about it? यार आई एम कम्प्लीटली ओके टॉकिंग अबाउट इट। ट्विटर का मसला ये था फॉर मी एटलीस्ट कि ट्विटर पे मैंने अपने सामने ये होते हुए देखा है, मैंने अपने सामने ट्विटर पे पोलराइजेशन को बढ़ते हुए देखा है, लोगों को ज़्यादा टॉक्सिक होते हुए देखा है। ट्विटर इटसेल्फ, ट्विटर पे कभी भी, और ट्विटर मेरे अभी भी एक सीक्रेट ट्विटर प्रोफाइल है, आई एम श्योर यू कैन रिलेट, और उस पर मैं उन लोगों को फॉलो करता हूँ जिनके साथ मैं अप टू डेट रहना चाहता हूँ, MKBHD, केसी नाइस्टैट, ये सब लोग। तो मुझे लगता है कि ट्विटर इतना एक अच्छा मीडियम है और इतनी इंटीमेट कॉन्वर्सेशन और हर चीज़ उसी वक्त आप, इलॉन मस्क आपको रिप्लाई कर सकता है अगर उसको अच्छा लग जाए। लेकिन पाकिस्तानी जो है ना ट्विटर स्पेस, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। और एक पॉइंट पे आके मेरे लिए वो, मतलब मुझे लग रहा था कि रोज़ाना, मैंने एक ट्वीट पढ़ी थी एंड इट वाज सो ट्रू, मैंने लिखा था रोज़ाना देयर इज़ वन पर्सन ऑन ट्विटर एंड यू शुड नेवर बी दैट वन पर्सन दैट एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट, क्योंकि वो अगर आप होंगे ना एक दिन के लिए भी तो वो एक ट्रॉमा है बहुत लंबा। आई हैव बीन दैट पर्सन मल्टीपल टाइम्स बहुत डर लगता है भाई। ट्विटर के अलावा मैं किसी और प्लेटफॉर्म को नहीं जानता हूँ जहाँ पे लोग स्क्रीनशॉट लेके ये लगाते हैं कि देखो सच अ बिग अचीवमेंट, आई हैव बीन ब्लॉक्ड, गुड रिडंस, देखो क्या बड़ा अचीव। ये मुझे ये पोलराइजेशन वाला भी मैंने इतना बात किया हुआ है, नॉट जस्ट अबाउट ट्विटर, अबाउट द इंटरनेट के, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप फुटबॉल वीडियो लाइक करते हो तो आपके फीड में वही आएगा रेकमेंडेड, तो यू एंड अप बीइंग इन दिस बबल वेयर यू फील हाँ मैं ठीक हूँ क्योंकि मेरे जो 7 लोग हैं वो भी ठीक हैं, और मतलब वो यूं हो जाता है कि पोलराइजेशन इज इंक्रीजिंग सो मच बिकॉज यू आर ओनली बीइंग शोन व्हाट वी लाइक एंड एग्री विद, इज व्हाट आई फेल्ट। तो आई थिंक यू ब्लैक्ड आउट। आवाज़ ये मेरा इंटरनेट है जी। तो मैं ये कह रहा था कि मेरी ट्विटर छोड़ने की स्ट्रैटेजी ये थी कि आई डीएक्टिवेट फॉर 30 डेज़, मेरा अकाउंट रीसेट हो जाएगा, मेरा यूज़र नेम भी अवेलेबल हो जाएगा, तो आई मेरे फॉलोइंग 0 उसके बाद मैं अपना यूज़र नेम दोबारा क्लेम करूँगा, तो आई स्टिल हैव दैट यूज़र नेम और मैं अपना अकाउंट प्राइवेट कर दूँगा। तो माई अकाउंट इज़ नाउ प्राइवेट, एक फॉलोइंग कर रहा हूँ मैं और विच इज़ मेसी, और उसके अलावा मेरा अकाउंट प्राइवेट है। हाँ सही है। प्यूडीपाई ने भी यूं किया हुआ है, उसका अकाउंट पब्लिक है लेकिन उस पर कोई ट्वीट नहीं है, मतलब उस वो भी नहीं यूज करता, कोई इस तरह का सीन है उसका भी। आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट लीविंग इट बट आई एम नॉट श्योर येट, इट इज वेरी टॉक्सिक। वही आपका BTS पे कोई ओपिनियन है? मैंने BTS का, माजरत के साथ अगर किसी को बुरा लगे दिल से माजरत, मैंने कोई गाना नहीं सुना है आज तक, तो मेरा कोई ओपिनियन फॉर्म हो ही नहीं सकता। आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन टू फॉर्म एन ओपिनियन। सिमिलर, आई हैव हर्ड अ फ्यू सॉन्ग्स, आई देयर कैची, मतलब मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ, उनके जो स्टैंड्स होते हैं, जो फैंस होते हैं, जब आप कैंसिल हो रहे हो ना तो वो
नीचे लिखते हैं मतलब लिखा कुछ भी हो, नीचे वो नाच रहा होता है बंदा वीडियो में और आपको लिखा होता है इट्स द मिसोजिनी फॉर मी और बंदा नाच रहा है, मतलब वो इतना एक डिफरेंट किस्म का फीलिंग होता है कि क्या तो वो बड़ा मतलब इट्स वेरी कूल. What are your opinions on the meme culture, Irfan bhai? Or your views on it? यार आई थिंक मेरे मीम कल्चर के बारे में कोई बड़ा मिक्स्ड ओपिनियन है. आई थिंक इट्स वेरी अच्छी बात है, वेरी रिलेटेबल और बड़ा अच्छा है, लेकिन देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन और फन एंड गुड, अच्छी चीज़ें, और उसके बाद बुलिंग समबडी और कैरेक्टर असैसिनेशन. तो बहुत कम लोग हैं जो उस लाइन को समझ पाते हैं, स्पेशली जब पैसे इन्वॉल्व हों, फेम और इतनी सारी अटेंशन इन्वॉल्व हो, तो बहुत सारे लोग उसमें लाइंस ब्लर कर देते हैं और उनको पता भी होता है तो दे डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट. तो आई थिंक बस एक वो पार्ट है जो मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है, उसके अलावा आई थिंक बड़ी आला चीज़ है. I agree. I think it's very powerful medium as well for the future. अगर पाकिस्तान में वो रियलाइजेशन नहीं हुई, बाहर बहुत इफेक्टिवली और बहुत अच्छी तरह यूज़ होता है, लेकिन वही बुलिंग वाला जो है, आई एम वेरी कॉशियस अबाउट दैट कि मैं अगर कुछ लगा रहा हूँ तो मैं बंदे का मुंह ब्लर कर दूँ, या मुझे पता उसने बनाया इस इंटेंशनैलिटी से है कि ये वायरल हो या इस तरह का कोई सीन हो, तो वो एक है. बट हाँ, आई एग्री. अच्छा, मुझे शायद बिकॉज वो मेरा पर्सपेक्टिव है ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, मुझे ऐसा फील होता है कि क्या कहते हैं, पाकिस्तानी ऑडियंस थोड़ी इग्नोरेंट हो जाती है या उस तरह अपने क्रिएटर को सपोर्ट नहीं करती जिस तरह मे बी एन इंडियन ऑडियंस वुड. इज दैट मिसप्लेस्ड दैट ओपिनियन? नो. तो एन इंडियन ऑडियंस वुड बी मोर सपोर्टिव. यार इट ऑल्सो डिपेंड्स मे बी ऑन द नॉवेल्टी फैक्टर, कि मे बी जिस तरह पाकिस्तानी ऑडियंस की बहुत बड़ी फ़ैन है, मे बी इट्स दैट नॉवेल्टी फैक्टर हो. लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि पाकिस्तानी ऑडियंस भी जब अगर नाराज़ होती है तो यही पॉलिटिक्स, रिलीजन, इन बातों पे नाराज़ होती है. सही है, वो बातें इंडियन या मेरी बहुत सारी ऑडियंस बांग्लादेश से भी, वो बांग्लादेशी ऑडियंस के लिए रेलेवेंट है ही नहीं, तो उनको बुरा ही नहीं लगता वो. तो आई थिंक ये भी फ़र्क है, लेकिन ओवरऑल आई थिंक हर तरह की ऑडियंस में हर तरह के लोग होते हैं, और आई थिंक वो नेशनैलिटी से वो डिफ़ाइन नहीं होता, एज लॉन्ग एज यू स्टे आउट ऑफ पॉलिटिक्स. आई थिंक दैट्स वेल पुट. हाँ, होते हैं वो, मुझे बस पता नहीं, एक वो फेज आता है ना जब बहुत ज़्यादा हेट आ रही है और फिर आप बस कहते हो कि क्यों आ रही है, मतलब मैंने तो कुछ कहा भी नहीं आपको साहब, आपने मुझे फॉलो किया है, आप फिर, और आई रिस्ट्रिक्ट अ लॉट ऑफ अकाउंट्स, आई डोंट ब्लॉक देम, आई रिस्ट्रिक्ट देम. तो वो मुझे फिर मज़ा आता है क्योंकि वो एक ही बंदा होता है और वो अगले पोस्ट पे भी कमेंट करता है और वो किसी को नहीं नज़र आता, मुझे आता है. और उसे मुझे इतना कोई रिलेटेबल फीलिंग आ रही है. मैंने ये एक पैटर्न होता है, जिनको तुमने रिस्ट्रिक्ट किया होगा ना, वो अगली दफ़ा भी करते हैं. वो अगर तुम उनके डीएम भी देखोगे ना तो उन्हीं को कीड़ा है, स्पेशली उन्हीं को कुछ मसला है हर चीज़ में से कोई कीड़ा ढूंढने का. मतलब मैं कुछ भी कह दूँ, तू थैंकलेस कितना है, मतलब मैंने क्या कहा तुझे, और वो कमेंट मैं रिस्ट्रिक्ट सिर्फ नहीं करता हूँ, मैं हाइड योर स्टोरी भी करता हूँ कभी कभी. क्या हाँ, मैं भी फील हुआ कि यार क्या हो गया, यार पोस्ट नहीं कर रहा. यार वो कमेंट अगली दफा करते हैं ना, मुझे पढ़ के इतना होता है कि इसने अपनी तरह से कहा है कि लोग पढ़ेंगे, लाइक्स आएंगे, और किसी को पता भी नहीं है कि इसने किया. एंड इट इज, आई थिंक इट इज द पीपल, दे जस्ट वांट टू स्प्रेड नेगेटिविटी. तो क्योंकि वो रिपीट ऑफेंडर्स कहते हैं ना जिन्हें, वो होते हैं. हाँ, वो बड़ा मजा आता है देख के, उनको लगे होते इतने लंबे लंबे पैराग्राफ और किसी को बेचारे को नजर भी नहीं आएंगे. अच्छा हाँ, वो ऑर्गेनिक ग्रोथ का कह रहे थे, तो मेरा भी बहुत स्लो था टेक ऑफ ना, बिकॉज आई नेवर ट्राइड टू फॉलो एनी ट्रेंड्स या कुछ, इवन दो इट वाज मीम्स, आई इग्नोर्ड अ लॉट ऑफ ट्रेंड्स बिकॉज आई ओनली डिड व्हाट आई थॉट वाज ओके और आई वुड लाइक. तो मुझे 2 साल लगे टू गेट 1,000 फॉलोअर्स, बिकॉज दैट वाज, आई डिडंट इवन फोकस ऑन ग्रोइंग फॉलोअर्स, कम्युनिटी पे इतना फोकस था. एंड देन एकदम से इट स्टार्टेड लाइक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गया ना, कि महीने के 10,000 बढ़ने लग गए, फिर यूं करके हो गया और फिर स्लो डाउन वापस. बट आपका ग्रोथ किस तरह था, वो ट्रेजेक्टरी?
मेरी ट्रेजेक्ट्री इस तरह थी कि पहले एक साल में आई हैड अराउंड 50-60,000 सब्सक्राइबर्स, और मेरे लिए वो बहुत बड़ा नंबर था। आई वाज हैप्पी विद 15,000 सब। मुझे लगता था कि मेरा जो स्किल सेट है, मुझे अपने पर इतना भरोसा है कि मैं 15,000 सब्सक्राइबर्स कर लूँगा। लेकिन उसके बाद जितने भी हुए हैं वो मेरी एक्सपेक्टेशन से बाहर थे, तो आई वाज रियली हैप्पी। और उसके बाद बीच में स्पाइक्स भी आए हैं, बीच में वो स्लो भी हुआ है। वो इट ऑल डिपेंड्स के हाउ कंसिस्टेंटली यू आर पोस्टिंग, और कोई अगर वीडियो आपकी कितनी वायरल हो जाती है, कहाँ हो जाती है। उसके बाद स्पेशली जब मैंने बाइक ली अपनी, तो वो एक वीडियो, और उसी के अराउंड आई कोलैबोरेटेड विद MSK, इंडियन ब्लॉगर। तो वो मेरी सबसे ज़्यादा वॉच्ड वीडियो है। तो वहाँ उसके बाद से मैं इंडिया में थोड़ा वायरल हुआ थोड़े टाइम के लिए। उसके बाद से आई थिंक वो एक स्टेडी ग्रोथ है अभी तक जो चल रही है, इवन विदाउट पोस्टिंग एनीथिंग, वो अपने तरह चल रही है। हाँ, मुझे वो बाइक वाला लगा भी था कि उसकी वजह से यू गार्नेड एन इंडियन ऑडियंस ना, बिकॉज मेरे रेकमेंडेड में आपकी आती पुरानी वीडियोस ही हैं, मतलब क्योंकि मैंने देखी ही हुई हैं। तो मैंने वो 2-3 देखी और वो बाइक वाली थी, और फिर मैंने कहा ये शायद दिस वाज द मोमेंट वेयर इट बर्स्ट, लाइक कि एक ऑडियंस आई और फिर उन्होंने बिंज वॉच किया। या देयर वर मल्टीपल वीडियोस लाइक दिस, लेकिन फॉर इंडियन ऑडियंस आई थिंक यही 2 वीडियोस थी, एक MSK के साथ कोलैबोरेशन और एक ये बाइक वाली। हाँ, दैट्स कूल यार। एंड ऑल्सो लाइक आई थिंक ब्रांडिंग इज इम्पोर्टेंट, और आपने भी कहा कि कॉल बैक्स ऐड करते हैं और उस तरह की चीज़ें। और मतलब यू डन रियली गुड ब्रांडिंग के आपकी कैच फ्रेजेस हैं जो जिस तरह एंड पे फिर आएगा हमेशा, वीडियो में सीन्स कुछ ऐसे हैं, और मतलब इस तरह की 2-3 चीज़ें हैं कि was that शुरू से intentional or did you understand how powerful it could be over time? नहीं, आई हैड नो आइडिया कि इट कुड बी सो पावरफुल। मैं कमेंट्स पढ़ के ही मुझे रियलाइज़ होता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा सीन्स जो है वो मैं बार बार यूज़ करूँगा और वो फिर एक कैच फ्रेज बन जाएगा। मैंने बस कमेंट में देखा कि लोग उसको बार बार टाइप कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। अब जैसे मेरी एक लाइन आजकल बहुत वायरल हुई हुई है इंस्टाग्राम पे कि दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखो, मैंने भी वरना लगाई। हाँ, वो मेरी स्क्रिप्ट का हिस्सा भी नहीं था, वो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। तो आई थिंक वो ऐसे ही खुद ही हुआ है। फिर मुझे जब रियलाइज़ हुआ तो फिर मैंने ज़्यादा करना शुरू किया। आई थिंक मुझे नॉट कमिंग स्लो में हमेशा पोटेंशियल लगता था। मुझे लगता था ये बहुत एक वो क्रिएटिविटी भी हो गई है। है इधर, इसको तो मैं कैश करूँगा। तो उसके अलावा सब कुछ भी प्लान नहीं था इस एक चीज़ के अलावा। और ब्रांडिंग का आई हैव नेवर बीन इंटेंशनल अबाउट ब्रांडिंग, बट मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि अगर कोई एक बंदा जब आपकी वीडियो देखता है तो द एक्सपीरियंस दैट दे हैव, उनको कुछ लगे कि यार विजुअल क्वालिटी की बात नहीं कर रहा मैं, स्टोरी की बात नहीं कर रहा, देयर इज जस्ट समथिंग दैट्स डिफरेंट अबाउट हिम। वो मे बी इंटेंशनली मेरे लिए ये था कि मैं कभी भी ये नहीं वीडियो के एंड में बोलूँगा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन भी दबा दें, और मैंने कभी नहीं बोला वो। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने कोशिश की कि पीपल विल नोटिस, एंड दे डिड इवेंचुअली। हाँ, सही। मेरा भी यही है कि आई डिड नॉट रियलाइज हाउ, मतलब मैं कुछ कह दूँ लाइव स्ट्रीम में तो कमेंट्स में लोग बार बार लिख रहे हैं। मैंने कहा ये क्यों हो रहा है, तो बट इट वाज रियली कूल बिकॉज इट वाज पावरफुल, और बाहर के बंदे को नहीं समझ लगे वो बात शायद, अगर वो देखे तो। लेकिन आई डू अ फ्यू थिंग्स ब्रांडिंग परस्पेक्टिव से कि ग्रीन और ब्लैक कलर्स हर चीज़ में सही तरह यूज़ करने हैं, और ताकि कोई देखे ग्रीन और ब्लैक उसके दिमाग में वो है। मेरे इंट्रो में फ्रॉग का साउंड है बहुत सटल सा, वो भी बहुत इंटेंशनल था कि इफ समवन हियर्स अ फ्रॉग और समथिंग और सीज वन दे थिंक ऑफ अस। तो इस तरह की 2-3 चीज़ें आई डिड इंटेंशनली, बट बाकी बहुत ज़्यादा रैंडम था सब कुछ। मास्क तक रैंडम था, लाइक आई एम स्टक विद दिस इवन दो आई डिडंट वांट दिस। आई थिंक वी शुड रैप अप इन अ बिट because I have taken a lot of your time. But there is one thing I wanted to ask, why does hate sell better? Why does hate go more viral than someone who is not chasing controversy? यार ये पता नहीं, यू पुट मी ऑन द स्पॉट, अब इसका मैं प्रॉपर जवाब क्या दूँ। आई नो इट हैपन्स, वो तो फैक्ट है। आई डोंट नो वाई दो, लेकिन अगर मैं इसका कोई जवाब दे सकूँ तो वो यही होगा कि अगर मैं तुम्हें
मतलब आई नो यू कैन रिलेट विद दिस, तुम्हें कोई एक शख्स बुरी बात कहता है तुम्हें वो सच लगती है, तुम्हें 6 लोग तारीफ़ें लिख के भेजेंगे तुम्हारे ऐसे कह रहे हैं यार, दे डोंट रियली मीन इट, और ऐसे ही लिख दिया इन्होंने। इनको बस तो फॉलोअर्स के पता है, ये बस हाँ, नाइस हो। तो आई थिंक हेट जो है वो ज़्यादा देर के लिए हमारे जहनों में रहती है, और हेट जो है वो एक काफ़ी मतलब पीपल कैन गैदर अराउंड इट, टर्न इट इनटू अ मूवमेंट, और हम सब देखो कितने पैशनेट हैं। जो एक बंदा होलसम कंटेंट बना रहा है या कोई पॉजिटिव बात कर रहा है तो लोगों को लगता है कि यार नहीं, कुछ मे बी झूठ बोल ही रहे हैज़ हैं, एन एजेंडा फसाड बना या हुआ है। हाँ। हाँ, that does make sense. That does make sense. अच्छा, मुझे ये भी होता है कि I will search comments and then I will fixate on the bad ones. I will ignore the 20 good ones. और जो एक बुरा है मैं कहूँगा इसको क्या मसला है, मतलब उनको, मतलब वो ज़्यादा हैं अच्छे वाले, but I will focus and fixate on the bad one. तो वो भी एक है यार आफ्टर हैविंग स्पेंड सो मच टाइम ऑन यूट्यूब, आई थिंक एक पॉइंट पे, आई होप तुम्हारे साथ और हर क्रिएटर के साथ ये पॉइंट आ जाए। एक पॉइंट आता है जब आपको ये फील होने लगता है कि यू कैन जस्ट, आपके दिल में एक फीलिंग आ जाती है कि मैं कुछ भी कर लेता ना, ये बंदा मैं चेंज नहीं कर सकता। शुरू में यू आर सो नाइव, आपको लगता है कि मैं इसका दिल जीतूंगा, आई इवन रिप्लाई टू हिम कि बोलो भाई, आई ट्राई, मैं अगर कोई गलती हुई है तो आई ट्राई एंड इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम। तो फिर जब आप थोड़े से फेमस हो जाते हैं तो अगर आप रिप्लाई करते हैं तो वो नीचे स्क्रीनशॉट लेते हैं और देखते हैं, ओ थैंक यू, मैंने इमोशनल होके कह दिया था। वही इतना होता है कि वो हेट कॉम, मतलब वो लिख रहे हैं हेट, मैंने कोई जवाब दिया, ओ थैंक यू यार, ये तो बस मैंने रिप्लाई लेने के लिए लिखा था, मतलब वो आई डोंट गेट इट मैन, लाइक कूल, बट चलो। Thank you so much for coming on the podcast, Irfan bhai. It was a No pleasure problem. having you. And do you have a random word that you can think of right now? क्या है? अब यार कोई रैंडम अभी कुछ भी। अब रैंडम तो रहा नहीं है जब मैं इतना सोच रहा हूँ। will come. जरूरी है बोलना, मैंने बोला कोई भी कि random निकल जाएगा यार। लिवर। हाँ, तो अगर आपने पॉडकास्ट एंड तक देखा तो कमेंट करें लिवर, and it was really nice having you. I enjoyed the conversation and I hope you did too, man. Thank you so much. यार I had a great time and it was so surprising for me कि you and I have so many similar things and so many similar opinions on so many things, तो मुझे बड़ा मज़ा आया and thank you for having me. No worries, man.